ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिव्यू पर्पस के लिए है, जो फेयर यूज सेक्शन 107 के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल कंटेंट के सभी राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर के पास हैं। थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी सादगी, भावनात्मक गहराई और ग्रामीण जीवन की सच्चाई को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। यह फिल्म किसी बड़े बजट या भारी भरकम एक्शन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अपने किरदारों, कहानी और भावनाओं के जरिए दर्शकों को जोड़ती है। फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ी है, लेकिन उसके अंदर की मजबूती और आत्मसम्मान आज भी उतना ही मजबूत है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो उम्र के साथ साथ समाज में अपनी जगह खोते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। निर्देशन काफ़ी संतुलित और संवेदनशील है। निर्देशक ने हर छोटे छोटे पल को बहुत ध्यान से दिखाया है, जिससे कहानी और भी वास्तविक लगती है। कहीं भी फिल्म जल्दबाजी में नहीं लगती, बल्कि धीरे धीरे अपनी बात कहती है, जो इसे खास बनाती है। अभिनय की बात करें तो मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ने बेहद शानदार काम किया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी चुप्पी, उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द, सब कुछ इतना असली लगता है कि दर्शक खुद को उस किरदार से जोड़ लेते हैं। सहायक कलाकारों ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाता है। यह ज़्यादा शोर नहीं करता, बल्कि भावनाओं को और गहराई देता है। सिनेमेटोग्राफी में ग्रामीण परिवेश को बहुत खूबसूरती से कैद किया गया है। खेत, हर घर, गलियाँ, सब कुछ बहुत प्राकृतिक लगता है। हालांकि फिल्म की धीमी गति कुछ दर्शकों को थोड़ी लंबी लग सकती है, खासकर उन लोगों को जो तेज और मसालेदार फिल्मों के आदी है। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं तो जो दिल को छू जाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे, तो यह फिल्म आपके लिए है।
कुल मिलाकर यह ग्रामीण फिल्म एक भावनात्मक अनुभव है जो आपको हंसी नहीं बल्कि अंदर तक महसूस कराती है। यह हमें सिखाती है कि उम्र चाहे जितना भी हो जाए, इंसान का आत्मसम्मान और उसकी पहचान सबसे महत्वपूर्ण होती है। थाई किझावी की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और ईमानदारी है। यह फिल्म किसी भी तरह की बनावटी ड्रामा या ओवर एक्टिंग से दूर रहती है जो आजकल की कई फिल्मों में देखने को मिलती है। इसकी कहानी बहुत ही आम है, लेकिन जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वही इसे खास बनाता है। फिल्म समाज के उस पहलू को उजागर करती है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बुजुर्गों की स्थिति। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, तब माता पिता कहीं पीछे छूट जाते हैं। फिल्म इसी इर्द गिर्द अकेलेपन को बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाती है। कहानी में कई ऐसे दृश्य हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। बिना ज़्यादा संवाद के भी फिल्म बहुत कुछ कह जाती है। कई बार सिर्फ एक नज़र, एक खामोशी या एक छोटा सा हाव भाव ही पूरी भावना को व्यक्त कर देता है। यही इस फिल्म की खूबसूरती है। तकनीकी रूप से भी फिल्म मजबूत है। कैमरा एंगल्स और फ्रेमिंग इस तरह से की गई है कि हर सीन एक तस्वीर जैसा लगता है। लाइटिंग का इस्तेमाल भी बहुत प्राकृतिक रखा गया है, जिससे फिल्म की वास्तविकता और बढ़ जाती है। अगर कमजोरियों की बात करें तो कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खींची हुई लग सकती है। कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा छोटा किया जा सकता था, लेकिन यह कमी फिल्म के कुल अनुभव को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। यह फिल्म उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जो गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियाँ पसंद करते हैं, और कोई हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट वाली फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव जो देखने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग में रहता है। अंत में थाई किझावी एक ऐसी फिल्म है जो हमें हमारी जड़ों, हमारे रिश्तों और इसी भावनाओं की अहमियत याद दिलाती है। यह फिल्म धीरे धीरे चलती है लेकिन गहरी छाप छोड़ जाती है। थाई किझावी की खासियत यह भी है कि यह फिल्म दर्शकों को खुद के जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि हम अपने आसपास के लोगों, खासकर बुजुर्गों को कितना हल्के में लेते हैं। फिल्म बिना किसी भाषण के बहुत गहरी बात कह जाती है। फिल्म का भावनात्मक प्रभाव धीरे धीरे बनता है। शुरुआत में यह एक साधारण कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे किरदारों की परतें खुलती है, कहानी का असर बढ़ता जाता है। क्लाइमैक्स तक पहुँचते पहुँचते यह पूरी तरह दिल को छू जाती है और एक शांत लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ती है। संवाद बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने भी हैं वे बहुत अर्थपूर्ण है। कई जगहों पर चुप्पी ही सबसे बड़ा संवाद बन जाती है। यह फिल्म दर्शकों को खुद महसूस करने का मौका देती है, बजाय इसके कि हर चीज़ को शब्दों में समझाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म में दिखाए गए रिश्ते बहुत ही वास्तविक लगते हैं। कोई भी किरदार पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। हर किसी के कमियों और इच्छाओं दोनों हैं, जो इसे और भी सच्चा बनाती है। फिल्म का अंत बहुत ही सादा लेकिन प्रभावशाली है। यह कोई बड़े ट्विस्ट या शॉक वैल्यू पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक भावनात्मक संतुलन के साथ खत्म होता है। यही इसकी असली ताकत है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं तो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव देती है। थाई किझावी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह फिल्म देखने के बाद शायद आप अपने परिवार और खासकर अपने माता पिता के साथ अपने रिश्तों को एक बार नज़र से देखेंगे। थाई किझावी को देखने के बाद एक अजीब सा सुकून और हल्की उदासी दोनों महसूस होती है। यह फिल्म दोनों जोर ज़बरदस्ती से आपको रुलाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने शांत और सच्चे पलों के जरिए दिल में धीरे धीरे उतरती है। यही वजह है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें कितने मायने रखती है। एक साथ बैठकर खाना खाना, किसी का हाल पूछ लेना या बस किसी के साथ चुपचाप बैठना। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें कहीं खो सी गई है, और फिल्म इन्हीं खोई हुई भावनाओं को वापस सामने लाती है। किरदारों की यात्रा बहुत ही प्राकृतिक
लगती है। कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे परिस्थितियों के साथ विकसित होता है। यही वजह है कि दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। यह जुड़ाव ही फिल्म को खास बनाता है। फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि किसी को दोष नहीं देती। यह सिर्फ हालात दिखाती है और दर्शकों पर छोड़ देती है कि वो क्या समझते हैं। यही परिपक्वता इसे आम फिल्मों से अलग बनाती है। अगर आप एक ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जो आपके अंदर से छू जाए, आपको सोचने पर मजबूर करे और शायद थोड़ी देर के लिए आपको अंदर तक शांत कर दे, तो थाई की झावी एक बेहतरीन चुनाव है। यह फिल्म धीरे धीरे चलती लेकिन अपने साथ एक गहरी भावना और सच्चाई लेकर चलती है जो अंत तक आपके साथ रहती है। थाई की झावी की कहानी भले ही एक छोटी से दायरे में सिमटी हुई लगे, लेकिन इसका संदेश बहुत व्यापक है। यह फिल्म हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि कहानी की असली ज़रूरत सिर्फ भौतिक चीज़ें नहीं होती, बल्कि अपमान, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फिल्म का हर सीन बहुत सोच समझकर बनाया गया लगता है, कहीं भी अनावश्यक ड्रामा या ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं है। यही सादगी इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। कई बार फिल्म आपको चुपचाप बैठकर सोचने पर मजबूर कर देती है और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। फिल्म में समय का बहाव भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। दिन रात, मौसम और बदलती परिस्थितियाँ, सब कुछ कहानी के साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन का हिस्सा लगता है जिसे हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। भावनात्मक रूप से यह फिल्म बहुत गहरी है। यह आपको अंदर तक छूती है लेकिन कभी भी भारी नहीं लगती। इसका संतुलन है इसे खास बनाता है। जहाँ दुख है वहीं एक हल्की सी उम्मीद भी है। अंत में कहा जा सकता है कि थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे अपने दर्शकों के दिल में एक जगह बनाती है। यह कोई तेज रफ्तार मनोरंजन नहीं देती बल्कि एक शांत, सच्चा और भावनात्मक अनुभव देती है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है। थाई की झावी अपने आप में एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो बिना शोर किए बहुत कुछ कह जाती है। यह फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती बड़े पलों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में छिपी हुई होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। फिल्म का नैरेटिव बहुत ही सहज और प्रवाहमय है। कभी भी यह बोझिल नहीं लगता बल्कि एक शांत नदी की तरह बहता रहता है। यही प्रवाह दर्शकों को अंत तक जोड़े रखता है। हर दृश्य में एक सच्चाई झलकती है जो इसे और भी करीब बना देती है। एक और ख़ास बात यह है कि फिल्म में दिखाए गए हर हालात किसी एक क्षेत्र या समाज तक सीमित नहीं है। यह कहानी हर उस घर की हो सकती है जहाँ रिश्तों में दूरी आ गई है, जहाँ समय के साथ भावनाएं कम होती चली गई हैं। इस तरह की फिल्म एक सार्वभौमिक अनुभव बन जाती है। फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें रुक कर अपने आसपास देखना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए जो हमारे लिए खड़े रहे हैं। यह एक छोटी सी सीख है लेकिन बहुत गहरी है। आखिर में थाई की झावी सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि एक एहसास है। यह धीरे धीरे दिल में उतरती है और एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जो शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं की जा सकती। अगर आप सच्ची और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हो तो यह फिल्म आपको ज़रूर एक अलग अनुभव देगी। थाई की झावी को समझने के लिए सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है बल्कि महसूस करना पड़ता है। यह फिल्म दर्शकों से धैर्य मांगती है क्योंकि इसकी कहानी धीरे धीरे खुलती है और हर परत के साथ एक नई भावना सामने आती है। फिल्म का माहौल बहुत ही शांत और वास्तविक है। इसमें कई तरह की बनावटी चमक दमक नहीं है जो आजकल की फिल्मों में आम हो गई है। यही सादगी इसे और भी गहराई देती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी की असली ज़िंदगी को करीब से देख रहे हैं। फिल्म यह भी सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि भावनाओं से बनते हैं। कई बार अजनबी लोग भी वो अपनापन दे जाते हैं जो अपने नहीं दे पाते। पहलू
यह पहलू बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। कहानी में कोई बड़ा मोड़ या चौंकने वाला ट्विस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यह दिलचस्प बनी रहती है। इसकी वजह है इसकी सच्चाई और भावनात्मक ईमानदारी। यह फिल्म आपको धीरे धीरे अपने साथ जोड़ लेती है। अंततः थाई की जहावी एक ऐसी फिल्म है जो शांति से आती है और गहरी छाप छोड़ चली जाती है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी की असली अहमियत रिश्तों और भावनाओं में है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। थाई की झावी की खूबी यह है कि यह फिल्म दर्शकों पर अपनी बात थोपती नहीं, बल्कि उन्हें खुद समझने और महसूस करने का मौका देती है। इसलिए हर व्यक्ति इस फिल्म को कुछ अलग लेकर निकल सकता है, क्योंकि इसकी भावनाएं बहुत व्यक्तिगत और गहरी है। फिल्म में समय के साथ बदलते रिश्तों को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। कैसे धीरे धीरे दूरी बढ़ती है, कैसे बातें कम हो जाती है, और कैसे एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। ये सब बहुत ही सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म की एक और ताकत इसकी खामोशी है। जहाँ बाकी फिल्में संवादों और बैकग्राउंड म्यूजिक से भावनाएं व्यक्त करती है, वहीं यह फिल्म कई बार सिर्फ सन्नाटे के जरिए बहुत कुछ कह जाती है। यही सन्नाटा दर्शकों को अंदर तक छू जाता है। यह फिल्म भी याद दिलाती है कि ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती, और जो समय हमारे पास है उसे हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताना चाहिए। यह संदेश बहुत सरल है, लेकिन इसे जिस तरह से दिखाया गया है वह इसे और भी प्रभावशाली बना देता है। कुल मिलाकर थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे दिल में जगह बनाती है और हर गहरी सोच छोड़ जाती है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने साथ बनी रहती है, और शायद यही किसी अच्छी फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। थाई की झावी की सबसे प्रभावशाली बात यह है कि यह फिल्म जीवन की सच्चाइयों को बिना किसी सजावट के सामने रखती है। इसमें दिखाया गया हर पल इतना वास्तविक लगता है कि दर्शक खुद को उस दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। फिल्म यह भी दर्शाती है कि अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि भावनात्मक दूरी भी उतनी ही तकलीफ देती है। जब अपने ही लोग दूर हो जाते हैं तो वह खालीपन किसी चीज़ से नहीं भर सकता। इस एहसास को फिल्म ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से दिखाया है। कहानी में एक गहरी मानवता झलकती है। यह हमें सिखाती है कि छोटी सी दया, एक सच्ची मुस्कान या थोड़ा सा समय किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। फिल्म के ये छोटे छोटे पल ही इसे यादगार बनाते हैं। इस फिल्म का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। यह शुरुआत में साधारण लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह आपके दिल के करीब आती जाती है। अंत तक पहुँचते पहुँचते यह एक भावनात्मक यात्रा बन जाती है। आखिर में थाई की झावी एक शांत लेकिन गहरी फिल्म है जो हमारे रिश्तों, हमारी जिम्मेदारियों और इंसानियत के असली मायने समझाती है। यह फिल्म शोर नहीं करती, लेकिन हम अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह जाती है, और यही इसकी असली ताकत है। थाई की झावी का असर इस बात में छिपा है कि यह फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के मन में चलती रहती है। यह सिर्फ देखने का अनुभव नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो भीतर कहीं गहराई तक उतर जाती है और धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ती है। फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। क्या हम सच में उन लोगों के लिए समय निकालते हैं जो हमारे सबसे करीब है, या फिर हम अपनी व्यवस्थाओं में इतना उलझ जाते हैं कि रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। यह सवाल फिल्म बहुत ही सहज तरीके से हमारे सामने रखती है। कहानी का प्रस्तुतिकरण इतना सरल है कि यह हर उम्र के दर्शक को समझ आ सकता है, लेकिन इसका भावनात्मक प्रभाव बहुत गहरा है। यही कारण है कि यह फिल्म अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रख सकती है। फिल्म की एक और खूबसूरती यह है कि यह किसी निष्कर्ष को ज़बरदस्ती नहीं थोपती।
यह दर्शकों को सोचने का मौका देती है और हर व्यक्ति अपने अनुभव के नज़रिए के अनुसार इसका मतलब निकाल सकता है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो हमें धीमे चलने, महसूस करने और अपने एहसास के लोग की अहमियत को समझने की सीख देती है। यह एक ऐसा शांत, संवेदनशील और गहराई से भरी हुई कहानी है जो दिल को छूती है और लंबे समय तक याद रहती है। थाई की झावी की गहराई इस बात में भी दिखती है कि यह फिल्म एक भावना तक सीमित नहीं रहती। इसमें दर्द है लेकिन उसके साथ एक हल्की उम्मीद भी है। इसमें अकेलापन है लेकिन कहीं न कहीं अपनापन भी झलकता है। यही संतुलन इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत रिश्ते होते हैं। पैसे, सफलता या बाहरी उपलब्धियां समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते और उनसे जुड़ी यादें हमेशा साथ रहती है। यह संदेश बहुत ही सरल तरीके से बिना किसी भारी संवाद के सामने आता है। कहानी का प्रवाह धीमा प्रवाह कुछ लोगों को चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यही इसकी सबसे खूबसूरती भी है। यह दर्शक को हर दृश्य को महसूस करने का मौका समय देती है, जिससे भावनाएं और गहरी हो सकती हैं। यह फिल्म देखने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बनी है। इसमें दिखाए गए दृश्य इतने वास्तविक हैं कि कई बार लगता है जैसे किसी के जीवन की झलक देख रहे हो, न कि एक फिल्म है। यही वास्तविकता इसे और भी खास बनाती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी कृति है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है, अपने रिश्तों को समझने और जीवन के असली मायने को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। यह फिल्म शांति के लिए नहीं, लेकिन अपने पीछे एक गहरी छाप छोड़ जाती है, लंबे समय तक दिल और दिमाग में बनी रहती है। थाई की झावी की सबसे खासियत बात यह है कि यह फिल्म हमें आईना दिखाती है। यह हमें हमारे अपने व्यवहार और हमारे फैसलों और हमारे रिश्तों के प्रति और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बिना किसी आरोप या उपदेश के यह बहुत गहरी बात कह जाती है। फिल्म का हर किरदार अपने आप में एक कहानी है। कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं दिखाया गया, बल्कि हर इंसान की अपनी परिस्थितियां और मजबूरियां हैं। यही यथार्थ इसे और भी सशक्त बनाता है, क्योंकि असल ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, धुंधली, जटिल और भावनाओं से भरी हुई। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि समय बहुत तेज़ी से निकल जाता है। जिन पलों को हम टाल देते हैं वही बाद में सबसे ज़्यादा याद आते हैं। इसलिए जो लोग हमारे जीवन में मायने रखते हैं, उनके साथ बिताया गया हर पल अनमोल होता है। कई बार फिल्म में ऐसे दृश्य आते हैं जहां कुछ भी खास नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। उसकी भावनात्मक, उसकी खूबसूरती, साधारण पलों में असाधारण भावनाएं ढूंढ लेना। आखिर में थाई की वाही फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है जो दर्शक को अंदर तक छू जाता है। यह हमें धीमे होने का, महसूस करने का और अपने जीवन की असली प्राथमिकताओं को समझने की याद दिलाती है। इससे फिल्में कम बनती हैं, लेकिन जब बनती है तो लंबे समय तक दिल में बस जाती है। थाई की झावी की कहानी अपने अंत तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसी भावना गूंज छोड़ जाती है जिन्हें शब्दों से पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं होता। यह फिल्म दर्शकों को सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं देती बल्कि एक एहसास देकर विदा करती है। फिल्म यह बताती है कि जीवन में बदलाव अनिवार्य है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदल जाता है, लेकिन इन सब के बीच जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह है इंसानियत और आपसी समझ। यही भावना पूरी फिल्म में धीरे धीरे बहती रहती है। इस फिल्म का भाव तुरंत
नहीं बल्कि समय के साथ गहराता देखने के बाद कई दृश्य और भावनाएं बार बार याद आती हैं और हर बार उनका मतलब थोड़ा और स्पष्ट होता जाता है। यही इसकी असली ताकत है, यह आपके साथ बनी रहती है। फिल्म का सादापन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिना किसी बड़े सेट, बिना किसी भारी तकनीकी दिखावे के यह सिर्फ अपनी कहानी और भावनाओं के दम पर दर्शकों का दिल जीत लेती है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो हमें जिंदगी के छोटे छोटे सचों से रूबरू कराती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने रिश्तों और हमारे नज़रिए में छिपे होते हैं। यह फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन इसका एहसास लंबे समय तक हमारे अंदर जीवित रहता है। थाई की झावी आखिरकार एक ऐसी सिनेमाई यात्रा बनकर सामने आती है जो शोर शराबे से दूर रहकर भी दिल पर गहरा असर डालती है। यह फिल्म हमें यह खूब महसूस कराती है कि असली कहानी वही होती है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी होती है, जहाँ बड़े घटनाक्रम नहीं बल्कि छोटे छोटे अनुभव ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। फिल्म का हर पल एक सादगी भरी सच्चाई के लिए है। यह हमें दिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। कई बार हमें सिर्फ थोड़ा और समझ और सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। यही छोटे छोटे भाव फिल्म को बेहद मानवीय बना देते हैं। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते यह स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि यह हमें सबकी कहानी यह है। हर कोई इसमें अपने जीवन का एक हिस्सा देख सकता है। किसी रिश्ते की दूरी, किसी याद का दर्द, किसी छोटे से पल की खुशी। इस फिल्म की खूबसूरती इस बात में है कि यह आपको सोचने के लिए मजबूर करती है लेकिन कभी भी भारी नहीं लगती। यह एक शांत एहसास देती है जैसे पुरानी याद फिर से सामने आई हो। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी आपके अंदर जीवित रहती है। यह आपको बदलने की कोशिश नहीं करती लेकिन आपको अपने जीवन को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित जरूर करती है। यही इसकी असली सफलता है। ये एक सरल कहानी के जरिए गहरी छाप छोड़ जाना थाई की झावी की सबसे अंतिम और गहरी परत है। यह फिल्म हमें स्वीकार करना सिखाती है हालातों को, लोगों को और समय के बदलाव को। हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं होते लेकिन फिर भी जीवन आगे बढ़ता रहता है। यही सच्चाई फिल्म बहुत ही शांत तरीके से हमारे सामने रखती है। फिल्म के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक अजीब सी खामोशी मन में बस जाती है। यह खामोशी उदासी की नहीं बल्कि समझ की होती है। एक ऐसी समझ जो हमें भीतर से थोड़ा पारंपरिक बना देती है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रभाव है। यह फिल्म हमें यह भी बताती है कि कभी कभी शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी होता है साथ होना। बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस किया जा सकता है और यही रिश्तों की असली ताकत होती है। इस भावना को फिल्म ने बेहद खूबसूरती से दिखाया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव, एक सीख और एक आईना है। यह हमें हमारे ही जीवन के उन पहलुओं से मिलवाती है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। अंत में थाई की झावी एक शांत, संवेदनशील और गहराई से भरी हुई फिल्म है जो दर्शक के दिल में धीरे धीरे उतरती है और लंबे समय तक वही बनी रहती है। यह फिल्म खत्म जरूर हो जाती है लेकिन इसका असर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। थाई की झावी का अंतिम छाप यही है कि यह फिल्म हमें जीने का एक अलग नज़रिया देती है। यह बताती है कि ज़िंदगी को समझने के लिए बड़े अनुभवों की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे पल ही हमें सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। फिल्म
हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। हम अपने फैसलों, अपने व्यवहार और अपने रिश्तों के बारे में सोचने लगते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो फिल्म ख़त्म होने के बाद शुरू होती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी कहानी में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बस एक सच्चाई और जो धीरे धीरे सामने आती है। यही सच्चाई इसे खास बनाती है क्योंकि यह हमें बनावटी दुनिया से निकाल कर वास्तविक के करीब ले आती है। फिल्म यह भी सिखाती है कि इंसान अपने तरीके से मजबूत होता है, भले ही वह बाहर से कमज़ोर क्यों न दिखे। अंदर की हिम्मत और आत्मसम्मान ही असली ताकत होती है और यही संदेश बहुत गहराई से उभर कर आता है। अंत में थाई किजवाई एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे दिल में जगह बना लेती है और लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव छोड़ जाती है। यह सिर्फ दिखने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने की एक यात्रा है जो शांत है उतनी गहरी भी है। थाई किजहावी का असली जादू इस बात में है कि यह फिल्म हमें बिना किसी बड़े संवाद या भारी दृश्यों के भी गहराई से छू जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा की ताकत सिर्फ एक दृश्य भव्यता में नहीं बल्कि सच्ची भावनाओं में होती है। फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने आसपास के लोगों को समझते हैं या फिर उनके साथ रहते हैं। यह सवाल बहुत साधारण लगता है लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। फिल्म इसी गहराई को बहुत ही सहज तरीके से उजागर करती है। कहानी में जो ठहराव वही इसकी पहचान है। यह ठहराव हमें हर दृश्य को महसूस करने का समय देता है जिससे हम किरदारों के और करीब आ जाते हैं। यही जुड़ाव फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाता है। फिल्म का भावनात्मक संतुलन भी बेहद खूबसूरत है। यह आपको पूरी तरह दुखी नहीं करती बल्कि एक हल्की सी उम्मीद भी देती है, जैसे जीवन में हर कठिनाई के साथ एक छोटी सी रोशनी भी आती है। अंत में थाई किजवाई एक ऐसी फिल्म बनकर उभरती है जो हमें रुककर सोचने पर और मजबूर करने के जीने की सीख देती है। यह एक शांत अनुभव है लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है। थाई किजहावी अंततः एक ऐसी रचना के रूप में सामने आती है जो हमें जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी को समझने के लिए हमें धैर्य और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। फिल्म का प्रभाव धीरे धीरे दिल में उतर जाता है और यही इसकी खूबसूरती है। यह तुरंत प्रभाव डालने वाली फिल्म नहीं है बल्कि यह समय के साथ अपनी जगह बनाती है। देखने के बाद भी इसके दृश्य और भावनाएं बार बार याद आती है जो इसे यादगार बनाते हैं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है, एहसास दिलाती है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी का साथ होना, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो। अगर कोई आपके साथ है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। यही भावना फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई है। कहानी का सादापन ही इसकी ताकत है। यह बिना किसी दिखावे के सीधे दिल तक पहुँचती है और दर्शक के सामने साथ जोड़ लेती है। यही कारण है कि यह फिल्म अलग और खास महसूस होती है। आखिर में थाई किजहावी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो हमें हमारे रिश्तों, हमारी जिम्मेदारियों और हमारी इंसानियत के करीब ले जाता है। यह फिल्म ख़त्म हो जाती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक हमारे भीतर जिंदा रहता है। थाई किजहावी की यात्रा को अगर एक शब्द में समेटा जाए तो वह होगा एहसास। यह फिल्म किसी भी तरह की बाहरी चमक दमक के बिना सिर्फ एक सच्चे और गहरे भावनात्मक पलों के दम पर दर्शकों के दिल में जगह बनाती है। यह हमें यह समझाती है कि जीवन की असली सुंदरता उन चीज़ों में है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक सादा दिन, किसी अपनी मौजूदगी या छोटी सी मुस्कान, फिल्म इन्हीं छोटी सी बातों को बहुत खूबसूरती से उजागर करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो या सिर्फ रिश्तों में दूरी का दर्द सहा हो। सभी सार्वभौमिकता इसे खास बनाती है। फिल्म हमें धीमा होना सिखाती
है। रुक कर देखना, समझना और महसूस करना आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह एक बहुत ज़रूरी सीख है जिसे फिल्म बेहद सरल तरीके से, प्रभावशाली तरीके से पेश करती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो अपने शांत और सादे अंदाज में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। यह हमें हमारे भीतर की संवेदनाओं से जोड़ती है। यह जीवन को थोड़ा और करीब देखने का नज़रिया देती है। यही इसकी असली खूबसूरती और सफलता है। थाई की झावी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह फिल्म दर्शकों के बिना किसी शोर या दिखावे के भीतर तक छू जाती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है और फिर वही ठहर जाती है, जैसे कोई पुरानी याद जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों को सच में महत्व देते हैं। क्या हम रिश्तों को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी उन्हें देनी चाहिए, या फिर हम उन्हें अपने व्यस्त जीवन के पीछे छोड़ देते हैं। यह सवाल फिल्म बहुत ही शांत और असरदार तरीके से हमारे सामने रखती है। इस इसकी खासियत यह भी है कि यह हमें जवाब नहीं देती बल्कि हमें खुद जवाब ढूंढने के लिए छोड़ देती है। यही वजह है कि हर दर्शक इस फिल्म से अलग अलग अनुभव लेकर निकलते हैं। फिल्म का भावनात्मक संतुलन इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। यह हमें दुख का एहसास कराती है लेकिन साथ ही एक हल्की सी उम्मीद भी छोड़ जाती है और ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, चाहे हालात कैसे भी हो। अंत में थाई की झावी एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो हमें रुक कर सोचने पर और अपने रिश्तों को समझने और जीवन को महसूस करने की सीख देती है। यह एक शांत और गहरी, लंबे समय तक याद रहने वाली सिनेमाई अनुभूति है। थाई की झावी की खूबसूरती इस बात में है कि यह फिल्म किसी निष्कर्ष पर जोर नहीं देती बल्कि एक खुला एहसास छोड़ती है। यह दर्शकों को अपनी अपनी ज़िंदगी के साथ संदर्भ में कहानी को समझने का मौका देती है, जिससे इसका प्रभाव और भी व्यक्तिगत हो जाता है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लिए चलता है, कुछ ख्वाहिशों की, कुछ दर्द की और कुछ अधूरे पलों की। इन सभी भावनाओं का मिश्रण ही जीवन को वास्तविक बनाता है और फिल्म इसी वास्तविकता को बहुत सहजता से सामने लाती है। इसकी गति भले ही धीमी हो, लेकिन यही धीमापन इसे खास बनाता है। यह हमारे हर पल को महसूस करने का समय देता है, जिससे कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म का प्रभाव ऐसा है कि यह खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक मन में बनी रहती है। इसके दृश्य, इसके भाव और इसकी खामोशी बार बार याद आती है और हर बार कुछ नया महसूस होता है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो हमें अपने भीतर झांकने, अपने रिश्तों को समझने और जीवन को थोड़ा और गहराई में से महसूस करने की प्रेरणा देती है। यह एक साधारण और कहानी के जरिए असाधारण एहसास देने में पूरी तरह ताकत सफल होती है। थाई की झावी का सार यही है कि यह फिल्म हमें जीवन की सच्चाइयों से बहुत ही सरल और शांत तरीके से रूबरू कराती है। यह न तो जोर से बोलती है और न ही किसी बड़े संदेश का दिखावा करती है, फिर भी इसकी हरकत, हर बात दिल तक पहुँचती है। यह फिल्म यह दिखाती है कि समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, रिश्ते और परिस्थितियाँ, लेकिन इन बदलावों के बीच भी कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे अपनापन, याद और एक दूसरे के प्रति लगाव। यही स्थायी भावनाएं इस फिल्म की आत्मा बन जाती है। इसकी कहानी में जो ठहराव है वही इसे एक अलग पहचान देता है। यह दर्शक को सोचने और महसूस करने और अपने अनुभवों को जोड़ने का पूरा समय देती है। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि भीतर तक महसूस की जाती है। फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि यह जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर सबसे सरल पलों में छिपी होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर छोटा अनुभव हमें कुछ नया सिखाती है। यह फिल्म उसी नज़रिए को विकसित करने में मदद करती है। अंत में थाई की झावी एक ऐसा शांत, संवेदनशील और गहराई से भरी हुई फिल्म है जो हमें हमारे रिश्तों और जीवन के असली मायने के करीब लाती है। यह धीरे धीरे
दिल में उतरती है और एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जो लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहती है। थाई की झावी की अंतिम अनुभूति यह है कि यह फिल्म हमें भीतर से थोड़ा बदल देती है। यह कोई अचानक बदलाव नहीं लाती, बल्कि धीरे धीरे हमारी सोच में एक नरमी और संवेदनशीलता जोड़ देती है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर रिश्ता समय और ध्यान मांगता है। अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करें तो वे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। यह एक सादा सच है, लेकिन फिल्म इसे बहुत गहराई से महसूस कराती है। इसकी कहानी का प्रभाव शब्दों से ज़्यादा भावनाओं से महसूस होता है। कई बार हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सीधे दिल से बात करती है। फिल्म का शांत वातावरण और धीमी गति हमें एक अलग तरह का सुकून देती है। यह हमें भाग दौड़ से दूर ले जाकर कुछ पल रुकने और सोचने का मौका देती है। आज के समय में यह अनुभव अपने आप बहुत खास है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी हमारे अंदर जीवित रहती है। यह हमें जीवन में थोड़ा और समझने, अपने रिश्तों को महत्व देने में और हर छोटे पल की कद्र करने की सीख देती है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और प्रभाव है। थाई की झावी में अंत में एक ऐसी शांत धुन की तरह महसूस होती है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक मन में गूंजती रहती है। यह फिल्म किसी तेज प्रभाव से नहीं, अपनी गहराई और सच्चाई से दर्शकों को छूती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना, खुद को समझना और दूसरों को समझना। जब यह समझ आती है तब रिश्ते में मजबूत होते हैं और जीवन में थोड़ा आसान लगने लगता है। फिल्म का हर पहलू, कहानी, किरदार, वातावरण सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो बहुत ही वास्तविक और ईमानदार लगता है। इससे कोई भी तरह की बनावटी नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि कभी कभी रुकना और पीछे मुड़कर देखना ज़रूरी होता है। हम अपनी यात्रा में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे छूटे हुए पल और लोगों को भूल जाते हैं। यह फिल्म हमें उन पलों की याद दिलाती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई अद्भुति है जो धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमारे जीवन को थोड़ा और गहराई से, थोड़ा और संवेदनशील होकर देखने की प्रेरणा देता है। थाई की झावी की सबसे आखिरी छाप यही रहती है कि यह फिल्म हमें इंसान होने का मतलब याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि संवेदनशीलता, सहानुभूति और अपनापन ही वो चीज़ है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। फिल्म का प्रभाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बेहद गहरा है। यह किसी बड़े क्लाइमैक्स या नाटकीय मोड़ से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों के जरिए अपने दर्शकों के दिल में जगह बनाती है। यही कारण है कि इसका असर धीरे धीरे और लंबे समय तक बना रहता है। यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने रिश्तों को जी रहे हैं या सिर्फ उन्हें निभा रहे हैं। यह फ़र्क बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होता है और फिल्म इसी अंतर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। कहानी का अंत एक तरह की शांति देता है। यह शांति किसी समाधान की नहीं, बल्कि समझ की होती है। एक ऐसी समझ जो हमें जीवन को स्वीकार करना सिखाती है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। यह हमारे अंदर की भावनाओं से जोड़ती है और ऐसा अनुभव देती है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती है। थाई की झावी को थाई की झावी को पूरी गहराई से समझा जाए तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जीवन का एक शांत प्रतिबिंब है, जिसमें हर फ्रेम, हर खामोशी और हर छोटा सा पल अपने अंदर एक गहरी कहानी छुपाए हुए है। यह फिल्म किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। यह धीरे धीरे खुलता है और कोई पुरानी याद, जिसे समझने के लिए समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। इस फिल्म की सबसे खासियत बात यह है कि यह दर्शकों को भावनाओं के स्तर पर जोड़ती है, न कि सिर्फ कहानी के माध्यम से। इसमें कोई बड़ा
हीरोइज्म नहीं है, कोई ओवर ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह हर उस इंसान के दिल में पहुंचती है जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो, जिसने कभी रिश्तों में दूरी का दर्द झेला हो, या जिसने कभी यह सोचा हो कि ज़िंदगी की असली अहमियत क्या है। फिल्म बहुत ही बारीकी से यह दिखाती है कि कैसे समय के साथ रिश्तों का स्वरूप बदलता है। जो लोग कभी हमारे सबसे करीब होते हैं वही धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, कभी हालात की वजह से तो कभी हमारी अपनी प्राथमिकताओं की वजह से, और इसी दूरी के बीच एक ऐसा खालीपन जन्म लेता है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल होता है, लेकिन महसूस करना बेहद आसान। फिल्म इसी खालीपन को बहुत ही सादगी और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। इसका नैरेटिव स्टाइल भी बहुत अनोखा है। यह आपको किसी निष्कर्ष तक खींचकर नहीं ले जाती, बल्कि रास्ते में छोड़ देती है ताकि आप खुद अपने अनुभवों और भावनाओं के आधार पर इसका मतलब निकाल सके। यही वजह है कि हर दर्शक इस फिल्म को अलग तरीके से महसूस करता है। किसी के लिए यह परिवार की कहानी बन जाती है तो किसी के लिए यह आत्मचिंतन का एक जरिया बन जाती है। फिल्म में जो खामोशी है वही इसकी असली आवाज़ है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में वही पल सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। एक खाली कमरा, एक धीमी चाल, एक उदास नज़र, ये सब मिलकर एक ऐसी भावना पैदा करते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हर कहानी को शब्द की ज़रूरत नहीं होती, कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस की जाती है। इसके अलावा फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अपने जीवन में कितनी बार उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। हम अपने काम, अपने सपनों और अपनी भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं, और जब हमें इसका एहसास होता है तब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। यह एहसास फिल्म बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली तरीके से कराती है। भावनात्मक रूप से यह फिल्म आपको तोड़ती नहीं बल्कि धीरे धीरे संवेदनशील बनाती है। यह आपको रुलाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन कई बार आपकी आंखें अपने आप नम हो जाती है बिना किसी स्पष्ट कारण के। यही इसकी गहराई है, यही इसकी सच्चाई है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई कृति है जो समय के साथ और भी ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। यह आपको सिर्फ एक कहानी नहीं देती बल्कि एक अनुभव देती है, एक ऐसा अनुभव जो आपके अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपने भीतर के इंसान को समझने का एक नया नज़रिया देता है। यह फिल्म ख़त्म ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक आपके अंदर जीवित रहता है, जैसे कोई शांत लहर जो बार बार आपके मन को छूती रहती है। थाई की झावी को आगे समझने पर यह महसूस होता है कि यह फिल्म सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं बल्कि समय और यादों के बीच चलने वाली एक गहरी यात्रा है। यह हमें उस भावनात्मक स्थान पर ले जाती है जहां हम अपने अतीत, अपने फैसलों और अपने लोगों को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। फिल्म बहुत खूबसूरती से यह दिखाती है कि कैसे यादें इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन जाती है। कुछ यादें हमें सुकून देती है तो कुछ अंदर ही अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है, लेकिन दोनों ही तरफ से यादें हमें परिभाषित करती है। फिल्म इसी यादों के ताने बाने को बहुत ही संवेदनशील तरीके से बुनती है। कहानी का हर हिस्सा एक धीमी लय में चलता है जो दर्शक को मजबूर करता है कि वे सिर्फ देखें नहीं बल्कि हर पल को महसूस करें। यही कारण है कि यह फिल्म उन लोगों के लिए ज़्यादा खास बन जाती है जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में देखते हैं। इस फिल्म का एक और गहरा पहलू है कि हमें माफ़ करना सिखाती है, दूसरों को भी और खुद को भी। जीवन में कई बार हम ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में हमें परेशान करते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। फिल्म इसी भाव को बहुत ही सहज तरीके से सामने लाती है। इसके अलावा फिल्म यह भी दिखाती है कि हर इंसान अपने तरीके से संघर्ष कर रहा होता है। कोई बाहर से मजबूत दिखता है तो कोई अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन हर किसी की अपनी एक कहानी होती है जिसे समझना और स्वीकार करना ही असली इंसानियत है। फिल्म का वातावरण इतना वास्तविक और शांत है कि हम अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं। यहाँ हमें अपनी ज़िंदगी की गति को थोड़ा धीमा करने और उन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म
बन जाती है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाती है। यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती लेकिन हमें इतना ज़रूर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और क्या सच में हम उन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती है। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता, एक शांति कहानी के जरिए गहरी छाप छोड़ जाना। थाई की झावी को और गहराई से महसूस करने पर यह समझ आता है कि यह फिल्म जीवन की उस परत को छूती है जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ एहसास ही बाकी रह जाते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक दिशा में नहीं चलती बल्कि भावनाओं के कई रास्ते पर एक साथ बहती रहती है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक अनकही कहानी होती है, कुछ ऐसे जज्बात जिन्हें वह कभी किसी से कह नहीं पाता। ये अनकहे पल ही धीरे धीरे इंसान के भीतर जमा होते रहते हैं और उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके रिश्तों को प्रभावित करते हैं। फिल्म में इन्हीं अनकहे जज्बातों को बहुत ही शांत और सच्चाई के साथ सामने लाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह दर्शकों को खुद के साथ समय बिताने के लिए मजबूर करती है। आज के समय में जहां हर चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वहां यह फिल्म हमें रुक कर सोचने का मौका देती है। यह हमें अपने भीतर झांकने और समझने का अवसर देती है कि हम सच में क्या महसूस करते हैं। फिल्म का दृश्य एक तरह की कविता जैसा लगता है, धीमा, गहरा और अर्थपूर्ण। इसमें कोई भी चीज़ अचानक या असामान्य नहीं लगती बल्कि ये सब कुछ एक स्वाभाविक प्रवाह में चलता है। यही प्रवाह दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, भले ही कहानी बहुत साधारण क्यों न हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिल्म हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं होता। कई बार सवाल ही हमारे साथ चलते रहते हैं और हमें उन्हीं के साथ जीना सीखना होता है। यह एक पारंपरिक सोच है जिसे फिल्म बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। फिल्म का असर धीरे धीरे गहराता है, जैसे कोई पुरानी धुन जो बार बार सुनने पर हर बार कुछ नया महसूस करती है। यह तुरंत प्रभाव डालने वाली फिल्म नहीं है बल्कि यह समय के साथ अपने अर्थ को और भी स्पष्ट करती जाती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई अनुभूति है जो हमें जीवन के उन पहलुओं से जोड़ती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर भावना महत्वपूर्ण, हर रिश्ता मायने रखता है और हर पल अपने आप में एक पूरी कहानी हो सकता है। यही इसकी गहराई है, यही इसकी खूबसूरती है और यही कारण है कि यह फिल्म देखने के बाद भी लंबे समय तक हमारे भीतर जीवित रहती है। थाई की झावी को अगर और आगे बढ़ाकर समझे तो यह फिल्म एक तरह से जीवन की शांत सच्चाई बनकर उभरती है। ऐसी सच्चाई जो न तो जोर से बोलती है और न ही खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अपने आप दिल में उतर जाती है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। कई बार हमें ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां हमारे पास कोई स्पष्टता रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं क्योंकि चलना ही जीवन है। यही साधारण लेकिन गहरी बात फिल्म अपने ही सहज अंदाज में कहती है। इस कहानी का अजीब सी खामोश ताकत है। यह आपको झकोरती नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर जगह बनाती है। आप इसे देखते वक्त शायद पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन बाद में इसके दृश्य और भावनाएं बार बार याद आती है और हर बार उनका असर थोड़ा और गहरा होता जाता है। फिल्म का एक और ख़ास पहलू यह है कि हमें स्वीकार करने की कला सिखाती है। हर चीज़ को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसे समझना और अपनाना हमारे हाथ में ज़रूर होता है। यह एक बहुत ही पारंपरिक और जीवन के करीब विचार है जिसे फिल्म बेहद सादगी से प्रस्तुत करती है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ मौजूदगी ही काफ़ी होती है। किसी के साथ चुपचाप बैठना ही उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि उससे बातें करना। यह छोटी छोटी बातें ही रिश्तों की असली गहराई बनती है। फिल्म का असर धीरे धीरे फैलता है, जैसे पानी में गिरा हुआ एक छोटा सा पत्थर जिसकी लहरें दूर तक जाती है। यह असर तुरंत खत्म नहीं होता बल्कि समय के साथ और भी स्पष्ट और गहरा हो जाता है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जिसे हम अपने जीवन को महसूस करना सीखते हैं, न कि सिर्फ जीना। यह हमें हमारे भीतर के उस हिस्सों को
हिस्से से जोड़ती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही कारण है कि यह फिल्म एक अनुभव बन जाती है, एक ऐसा अनुभव जो शांत है लेकिन बेहद गहरा और हमेशा के लिए याद रहने वाला था। कि झावी को और आगे महसूस करें तो यह फिल्म एक तरह से जीवन की धीमी धड़कन जैसे लगती है, ऐसी धड़कन जिसे हम रोज़ सुनते हैं लेकिन कभी ध्यान से महसूस नहीं करते। यह फिल्म उसी अनदेखी अनसुनी लय को हमारे सामने लाती है। फिल्म यह दर्शाती है कि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं को दबाकर जीता है। वह अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक अपेक्षाओं और परिस्थितियों के बीच खुद को कहीं खो देता है। लेकिन ये दबे हुए जज्बात कभी खत्म नहीं होते। वे बस अंदर ही अंदर एक सन्नाटा बनकर रह जाते हैं। फिल्म इसी सन्नाटे को बहुत ही गहराई से छूती है। इसकी सबसे खास बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ समय सिर्फ बीतता नहीं बल्कि हर पल एक असर छोड़ता है। हर बीतता हुआ, हर बदलता हुआ दृश्य कुछ किरदारों के अंदर कुछ न कुछ बदलता है। यही बदलाव धीरे धीरे कहानी को एक गहरी दिशा देता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म हमें कम से कम में ज़्यादा की ताकत दिखाती है। इसमें बहुत कुछ नहीं होता लेकिन जो होता है वह इतना सच्चा और गहरा होता है कि वही काफ़ी लगता है। यही इसकी सादगी से असाधारण बनाती है। फिल्म यह भी सिखाती है कि जीवन में हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। कई बार हमें अधूरेपन के साथ ही जीना पड़ता है और उसी में एक तरह की शांति ढूंढनी होती है। यह एक ऐसी सीख है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो हमें हमारे अंदर की खामोशी से मिलवाती है। यह हमें यह समझाने में मदद करती है कि जीवन में घटनाओं का सिलसिला नहीं बल्कि भावनाओं का गहरा और जटिल प्रवाह। यह फिल्म को ख़त्म हो जाती है लेकिन इसके सवाल, इसके एहसास और इसकी खामोशी हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। थाई की झावी को और आगे महसूस करें तो यह फिल्म धीरे धीरे एक आत्मिक अनुभव में बदल जाती है। यह सिर्फ बाहरी घटनाओं की कहानी नहीं बताती बल्कि इंसान के भीतर चल रही उन भावनाओं को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर खुद से भी छिपा लेते हैं। फिल्म यह बताती है कि जीवन में सबसे कठिन चीज़ आगे बढ़ना नहीं बल्कि पीछे छूटे हुए पलों को स्वीकार करना होता है। यादें हमें रोकती नहीं लेकिन वे हमें बार बार यह एहसास ज़रूर दिलाती है कि हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या अधूरा रह गया। फिल्म इसे अधूरेपन को बहुत ही खूबसूरती से पेश करती है। इसकी कहानी में एक तरह की धीमी सच्चाई है जो न तो चौंकाती है न ही अचानक भावनात्मक विस्फोट करती है बल्कि धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे समझने के लिए बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया है। फिल्म का हर दृश्य एक प्रतीक जैसा लगता है। एक खाली आंगन, एक शांत कमरा, एक अकेला चेहरा, ये सब सिर्फ दृश्य नहीं है बल्कि भावनाओं के आईने हैं। इन्हें देखकर हम अपने ही जीवन के कुछ हिस्सों को याद करने लगते हैं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों की असली गहराई शब्दों में नहीं बल्कि उस खामोशी में होती है जहाँ बिना कहे भी सब कुछ समझ आ जाता है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी भावना है जिसे फिल्म ने बेहद सादगी से दिखाया है। फिल्म का प्रभाव ऐसा है कि यह हमें थोड़ा धीमा कर देती है। हम कुछ देर के लिए अपनी भागदौड़ से बाहर निकलते हैं और अपने भीतर झांकने लगते हैं। यही इसका असली उद्देश्य भी लगता है, दर्शक को खुद से मिलवाना। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई यात्रा है जो हमें सिर्फ सिखाती है जीवन को समझने के लिए कभी कभी बस रुकना, महसूस करना और स्वीकार करना ही काफ़ी होता है। यह फिल्म एक शांत धुन की तरह है, धीमी, गहरी और हमेशा के लिए मन में बस जाने वाली। थाई की झावी को और आगे बढ़ाते हुए यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म भीतर की खामोशी को समझने की एक कोशिश है। यह हमें उस जगह ले जाती है जहां हम अपने ही विचारों और भावनाओं के साथ अकेले रह जाते हैं और शायद वहीं से असली समझ शुरू होती है। फिल्म यह बहुत ही सहज तरीके से दिखाती है कि इंसान अक्सर अपने ही बनाए हुए दायरे में कैद हो जाते हैं। जिम्मेदारियां, समाज, उम्मीदें, इन सब के बीच वह अपनी असली भावनाओं को दबा देते हैं लेकिन वे भावनाएं कहीं जाती नहीं, बस एक शांत परत बनाकर हमारे भीतर जमा हो जाती है। यही
यह फिल्म उन्हीं परतों को धीरे धीरे खोलती है। इसकी सबसे गहरी बात यह है कि यह हमें महसूस करने का महत्व सिखाती है। आज के समय में हम हर चीज़ को जल्दी जीना चाहते हैं, खुशी भी दुखी भी, लेकिन यह फिल्म हमें रुक रुक कर हर भावनाओं को पूरी तरह जीने का मौका देती है, चाहे वह कितना भी भारी क्यों ना हो। फिल्म का दृश्य जैसे एक सवाल पूछता है, हम क्या सच में खुश हैं? क्या हम अपने रिश्तों को समझते हैं? क्या हम खुद को जानते हैं? और इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं होता, लेकिन यही सवाल हमें भीतर से बदलने लगते हैं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ का हल ढूंढना जरूरी नहीं होता। कई बार अधूरेपन को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझ होती है। यही अधूरापन हमें इंसान बनाता है और यही हमारी भावनाओं को असली बनाता है। फिल्म की धीमी गति और शांत वातावरण एक तरह का आत्मिक स्पेस बनाते हैं जहां दर्शक खुद को खोकर भी खुद को पा सकता है। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन अगर हमेशा असर गहरा हो। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो आपको कुछ सिखाने के लिए कोशिश नहीं करती, बल्कि आपको खुद सीखने के लिए छोड़ देती है। यह एक आईना है जो आपको आपकी ही झलक दिखाती है, लेकिन एक नए नज़रिए से, और शायद यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार महसूस की जाने वाली बन जाती है। थाई की झावी को और आगे समझाने पर यह एहसास गहरा हो जाता है कि यह फिल्म वास्तव में जीवन की धीमी सच्चाइयों का दस्तावेज है। यह किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दी में नहीं है, बल्कि हमें उस सफ़र में शामिल करती है जहां हर कदम पर एक नया एहसास जन्म लेता है। ये फिल्म बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रहा होता है। हम अपने फैसलों, अपनी यादों और अपने पछतावों के साथ जीते हैं, और कई बार यही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यह फिल्म उन्हीं आंतरिक संघर्षों को बहुत ही शांत और सच्चे तरीके से सामने लाती है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह हमें समय के असली मायने समझाती है। यहाँ समय सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि हर पल एक छाप छोड़ता है। कुछ पल हमें मजबूत बनाते हुए हमें तोड़ते हैं और कुछ हमें बदल देते हैं। फिल्म इन सभी पलों को बहुत ही बारीकी से पकड़ती है। फिल्म का वातावरण इतना वास्तविक और स्थिर है कि यह हमें खुद के भीतर उतरने के लिए मजबूत करता है। हम सिर्फ किरदारों को नहीं देखते बल्कि उनके साथ जीने लगते हैं। उनकी खामोशी हमारी खामोशी बन जाती है और उनकी भावनाएं हमारी भावनाएं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन इन्हीं कमियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करना ही असली रिश्तों की पहचान है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश है जिसे फिल्म बहुत ही सहजता से प्रस्तुत करती है। इसके अलावा यह फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है मौजूद रहना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कई बार सिर्फ किसी के साथ होना ही काफ़ी होता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म बन जाती है जो हमें हमारे भीतर के उस हिस्से को जोड़ती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमें रुकने, सोचने और महसूस करने की ताकत देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो जितना शांत है उतना ही गहरा और स्थायी भी। थाई की झावी को और गहराई से महसूस करते हुए यह समझ आता है कि फिल्म असल में जीवन के अनकहे सच को उजागर करने का माध्यम है। यह उन भावनाओं की बात करती है जिन्हें हम अक्सर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारे भीतर लगातार मौजूद रहती है। फिल्म हमें यह दिखाती है कि इंसान का दिल कितनी परतों से बना होता है। हम ऊपर से हम मजबूत दिखते हैं, सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक नर्म हिस्सा होता है जो हर छोटी बड़ी बात को गहराई से महसूस करता है। यही अंदरूनी दुनिया का इस फिल्म का असली केंद्र है। इसकी कहानी में एक अजीब सी शांति है जो कभी कभी भारी सी लगती है, लेकिन वही शांति हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। यह शांति किसी खालीपन की नहीं बल्कि उस गहराई की होती है जहां हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। फिल्म का हर किरदार एक आईने की तरह है जिसमें हम अपने ही किसी हिस्से को देख सकते हैं। कोई अकेलापन दिखाता है, कोई पछतावा, कोई अपनापन, और इन सबके बीच हम खुद को
पहचानने लगते हैं। यही जुड़ाव इस फिल्म को खास बनाता है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं होता। यह कुछ बातें बस महसूस करने के लिए होती हैं और उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। यह अधूरापन ही जीवन को वास्तविक बनाता है। फिल्म का धीमा प्रवाह हमें मजबूर करता है कि हम अपनी रफ्तार को थोड़ा कम करें, हम दृश्य को महसूस करें, हर खामोशी को सुनें और हर छोटे पल की गहराई को समझें। यही इसकी असली ताकत है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई यात्रा है जो हमें हमारे भीतर के सच्चे, सबसे और संवेदनशील हिस्से से मिलवाती है। यह फिल्म कोई शोर नहीं करती, लेकिन इसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में समझने के लिए कभी-कभी बस रुकना और महसूस करना ही काफ़ी होता है। थाई की झावी को थाई की झावी को पूरी गहराई से समझा जाए तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जीवन का एक शांत प्रतिबिंब है, जिसमें हर फ्रेम, हर खामोशी और हर छोटा सा पल अपने अंदर एक गहरी कहानी छुपाए हुए है। यह फिल्म किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। यह धीरे धीरे खुलता है और कोई पुरानी याद, जिसे समझने के लिए समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। इस फिल्म की सबसे खासियत बात यह है कि यह दर्शकों को भावनाओं के स्तर पर जोड़ती है, न कि सिर्फ कहानी के माध्यम से। इसमें कोई बड़ा हीरोइज्म नहीं है, कोई ओवर ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह हर उस इंसान के दिल में पहुंचती है जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो, जिसने कभी रिश्तों में दूरी का दर्द झेला हो, या जिसने कभी यह सोचा हो कि ज़िंदगी की असली अहमियत क्या है। फिल्म बहुत ही बारीकी से यह दिखाती है कि कैसे समय के साथ रिश्तों का स्वरूप बदलता है। जो लोग कभी हमारे सबसे करीब होते हैं वही धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, कभी हालात की वजह से तो कभी हमारी अपनी प्राथमिकताओं की वजह से। और इसी दूरी के बीच एक ऐसा खालीपन जन्म लेता है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल होता है, लेकिन महसूस करना बेहद आसान। फिल्म इसी खालीपन को बहुत ही सादगी और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। इसका नैरेटिव स्टाइल भी बहुत अनोखा है। यह आपको किसी निष्कर्ष तक खींचकर नहीं ले जाती, बल्कि रास्ते में छोड़ देती है, ताकि आप खुद अपने अनुभवों और भावनाओं के आधार पर इसका मतलब निकाल सके। यही वजह है कि हर दर्शक इस फिल्म को अलग तरीके से महसूस करता है। किसी के लिए यह परिवार की कहानी बन जाती है, तो किसी के लिए यह आत्मचिंतन का एक जरिया बन जाती है। फिल्म में जो खामोशी है वही इसकी असली आवाज़ है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में वही पल सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। एक खाली कमरा, एक धीमी चाल, एक उदास नज़र, ये सब मिलकर एक ऐसी भावना पैदा करते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हर कहानी को शब्द की ज़रूरत नहीं होती, कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस की जाती है। इसके अलावा फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अपने जीवन में कितनी बार उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। हम अपने काम, अपने सपनों और अपनी भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं, और जब हमें इसका एहसास होता है तब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। यह एहसास फिल्म बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली तरीके से कराती है। भावनात्मक रूप से यह फिल्म आपको तोड़ती नहीं बल्कि धीरे धीरे संवेदनशील बनाती है। यह आपको रुलाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन कई बार आपकी आंखें अपने आप नम हो जाती है बिना किसी स्पष्ट कारण के। यही इसकी गहराई है, यही इसकी सच्चाई है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई कृति है जो समय के साथ और भी ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। यह आपको सिर्फ एक कहानी नहीं देती बल्कि एक अनुभव देती है, एक ऐसा अनुभव जो आपके अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपने भीतर के इंसान को समझने का एक नया नज़रिया देता है। यह फिल्म ख़त्म ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक आपके अंदर जीवित रहता है, जैसे कोई शांत लहर जो बार बार आपके मन को छूती रहती है। थाई की झावी को आगे समझने पर यह महसूस होता है कि यह फिल्म सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं बल्कि समय और यादों के बीच चलने वाली एक गहरी यात्रा है। यह हमें उस भावनात्मक स्थान पर ले जाती है जहां हम अपने अतीत, अपने फैसलों और अपने लोगों को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं।
फिल्म बहुत खूबसूरती से यह दिखाती है कि कैसे यादें इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन जाती है। कुछ यादें हमें सुकून देती है तो कुछ अंदर ही अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है, लेकिन दोनों ही तरफ से यादें हमें परिभाषित करती है। फिल्म इसी यादों के ताने बाने को बहुत ही संवेदनशील तरीके से बुनती है। कहानी का हर हिस्सा एक धीमी लय में चलता है जो दर्शक को मजबूर करता है कि वे सिर्फ देखें नहीं बल्कि हर पल को महसूस करें। यही कारण है कि यह फिल्म उन लोगों के लिए ज़्यादा खास बन जाती है जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में देखते हैं। इस फिल्म का एक और गहरा पहलू है कि हमें माफ़ करना सिखाती है, दूसरों को भी और खुद को भी। जीवन में कई बार हम ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में हमें परेशान करते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। फिल्म इसी भाव को बहुत ही सहज तरीके से सामने लाती है। इसके अलावा फिल्म यह भी दिखाती है कि हर इंसान अपने तरीके से संघर्ष कर रहा होता है। कोई बाहर से मजबूत दिखता है तो कोई अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन हर किसी की अपनी एक कहानी होती है जिसे समझना और स्वीकार करना ही असली इंसानियत है। फिल्म का वातावरण इतना वास्तविक और शांत है कि हम अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं। यहाँ हमें अपनी ज़िंदगी की गति को थोड़ा धीमा करने और उन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म बन जाती है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाती है। यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती, लेकिन हमें इतना ज़रूर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और क्या सच में हम उन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती है। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता, एक शांति कहानी के जरिए गहरी छाप छोड़ जाना। थाई की झावी को और गहराई से महसूस करने पर यह समझ आता है कि यह फिल्म जीवन की उस परत को छूती है जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ एहसास ही बाकी रह जाते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक दिशा में नहीं चलती बल्कि भावनाओं के कई रास्ते पर एक साथ बहती रहती है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक अनकही कहानी होती है, कुछ ऐसे जज्बात जिन्हें वह कभी किसी से कह नहीं पाता। ये अनकहे पल ही धीरे धीरे इंसान के भीतर जमा होते रहते हैं और उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके रिश्तों को प्रभावित करते हैं। फिल्म इन्हीं अनकहे जज्बातों को बहुत ही शांत और सच्चाई के साथ सामने लाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह दर्शकों को खुद के साथ समय बिताने के लिए मजबूर करती है। आज के समय में जहां हर चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वहां यह फिल्म हमें रुक कर सोचने का मौका देती है। यह हमें अपने भीतर झांकने और समझने का अवसर देती है कि हम सच में क्या महसूस करते हैं। फिल्म का दृश्य एक तरह की कविता जैसा लगता है, धीमा, गहरा और अर्थपूर्ण। इसमें कोई भी चीज़ अचानक या असामान्य नहीं लगती बल्कि ये सब कुछ एक स्वाभाविक प्रवाह में चलता है। यही प्रवाह दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, भले ही कहानी बहुत साधारण क्यों न हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिल्म हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं होता। कई बार सवाल ही हमारे साथ चलते रहते हैं और हमें उन्हीं के साथ जीना सीखना होता है। यह एक पारंपरिक सोच है जिसे फिल्म बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। फिल्म का असर धीरे धीरे गहराता है, जैसे कोई पुरानी धुन जो बार बार सुनने पर हर बार कुछ नया महसूस करती है। यह तुरंत प्रभाव डालने वाली फिल्म नहीं है बल्कि यह समय के साथ अपने अर्थ को और भी स्पष्ट करती जाती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई अनुभूति है जो हमें जीवन के उन पहलुओं से जोड़ती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर भावना महत्वपूर्ण, हर रिश्ता मायने रखता है और हर पल अपने आप में एक पूरी कहानी हो सकता है। यही इसकी गहराई है, यही इसकी खूबसूरती है और यही कारण है कि यह फिल्म देखने के बाद भी लंबे समय तक हमारे भीतर जीवित रहती है। थाई की झावी को अगर और आगे बढ़ाकर समझे तो यह फिल्म एक तरह से जीवन की शांत सच्चाई बनकर उभरती है। ऐसी सच्चाई जो न तो जोर से बोलती है और न ही खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अपने आप दिल में उतर जाती है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। कई बार हमें ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां हमारे पास कोई स्पष्टता
रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं क्योंकि चलना ही जीवन है। यही साधारण लेकिन गहरी बात फिल्म अपने ही सहज अंदाज में कहती है। इस कहानी का अजीब सी खामोश ताकत है। यह आपको झकोरती नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर जगह बनाती है। आप इसे देखते वक्त शायद पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन बाद में इसके दृश्य और भावनाएं बार बार याद आती है और हर बार उनका असर थोड़ा और गहरा होता जाता है। फिल्म का एक और ख़ास पहलू यह है कि हमें स्वीकार करने की कला सिखाती है। हर चीज़ को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसे समझना और अपनाना हमारे हाथ में ज़रूर होता है। यह एक बहुत ही पारंपरिक और जीवन के करीब विचार है जिसे फिल्म बेहद सादगी से प्रस्तुत करती है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ मौजूदगी ही काफ़ी होती है। किसी के साथ चुपचाप बैठना ही उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि उससे बातें करना। यह छोटी छोटी बातें ही रिश्तों की असली गहराई बनती है। फिल्म का असर धीरे धीरे फैलता है, जैसे पानी में गिरा हुआ एक छोटा सा पत्थर जिसकी लहरें दूर तक जाती है। यह असर तुरंत खत्म नहीं होता बल्कि समय के साथ और भी स्पष्ट और गहरा हो जाता है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जिसे हम अपने जीवन को महसूस करना सीखते हैं, न कि सिर्फ जीना। यह हमें हमारे भीतर के उस हिस्से से जोड़ती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही कारण है कि यह फिल्म एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसा अनुभव जो शांत है लेकिन बेहद गहरा और हमेशा के लिए याद रहने वाला। थाई की झावी को और आगे महसूस करें तो यह फिल्म एक तरह से जीवन की धीमी धड़कन जैसे लगती है, ऐसी धड़कन जिसे हम रोज़ सुनते हैं लेकिन कभी ध्यान से महसूस नहीं करते। यह फिल्म उसी अनदेखी अनसुनी लय को हमारे सामने लाती है। फिल्म यह दर्शाती है कि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं को दबाकर जीता है। वह अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक अपेक्षाओं और परिस्थितियों के बीच खुद को कहीं खो देता है, लेकिन ये दबे हुए जज्बात कभी खत्म नहीं होते। वे बस अंदर ही अंदर एक सन्नाटा बनकर रह जाते हैं। फिल्म इसी सन्नाटे को बहुत ही गहराई से छूती है। इसकी सबसे खास बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ समय सिर्फ बीतता नहीं बल्कि हर पल एक असर छोड़ता है। हर बीतता हुआ, हर बदलता हुआ दृश्य कुछ किरदारों के अंदर कुछ न कुछ बदलता है। यही बदलाव धीरे धीरे कहानी को एक गहरी दिशा देता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म हमें कम से कम में ज़्यादा की ताकत दिखाती है। इसमें बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है वह इतना सच्चा और गहरा होता है कि वही काफ़ी लगता है। यही इसकी सादगी से असाधारण बनाती है। फिल्म यह भी सिखाती है कि जीवन में हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। कई बार हमें अधूरेपन के साथ ही जीना पड़ता है और उसी में एक तरह की शांति ढूंढनी होती है। यह एक ऐसी सीख है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो हमें हमारे अंदर की खामोशी से मिलवाती है। यह हमें यह समझाने में मदद करती है कि जीवन में घटनाओं का सिलसिला नहीं बल्कि भावनाओं का गहरा और जटिल प्रवाह। यह फिल्म को ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके सवाल, इसके एहसास और इसकी खामोशी हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। थाई की झावी को और आगे महसूस करें तो यह फिल्म धीरे धीरे एक आत्मिक अनुभव में बदल जाती है। यह सिर्फ बाहरी घटनाओं की कहानी नहीं बताती बल्कि इंसान के भीतर चल रही उन भावनाओं को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर खुद से भी छिपा लेते हैं। फिल्म यह बताती है कि जीवन में सबसे कठिन चीज़ आगे बढ़ना नहीं बल्कि पीछे छूटे हुए पलों को स्वीकार करना होता है। यादें हमें रोकती नहीं, लेकिन वे हमें बार बार यह एहसास ज़रूर दिलाती है कि हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या अधूरा रह गया। फिल्म इस अधूरेपन को बहुत ही खूबसूरती से पेश करती है। इसकी कहानी में एक तरह की धीमी सच्चाई है जो न तो चौंकाती है, न ही अचानक भावनात्मक विस्फोट करती है, बल्कि धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे समझने के लिए बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया है। फिल्म का हर दृश्य एक प्रतीक जैसा लगता है। एक खाली आंगन, एक शांत कमरा, एक अकेला चेहरा, ये सब
सिर्फ दृश्य नहीं है बल्कि भावनाओं के आईने हैं। इन्हें देखकर हम अपने ही जीवन के कुछ हिस्सों को याद करने लगते हैं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों की असली गहराई शब्दों में नहीं बल्कि उस खामोशी में होती है जहाँ बिना कहे भी सब कुछ समझ आ जाता है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी भावना है जिसे फिल्म ने बेहद सादगी से दिखाया है। फिल्म का प्रभाव ऐसा है कि यह हमें थोड़ा धीमा कर देती है। हम कुछ देर के लिए अपनी भाग-दौड़ से बाहर निकलते हैं और अपने भीतर झांकने लगते हैं। यही इसका असली उद्देश्य भी लगता है, दर्शक को खुद से मिलवाना। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई यात्रा है जो हमें सिर्फ सिखाती है जीवन को समझने के लिए कभी-कभी बस रुकना, महसूस करना और स्वीकार करना ही काफ़ी होता है। यह फिल्म एक शांत धुन की तरह है, धीमी, गहरी और हमेशा के लिए मन में बस जाने वाली। थाई की झावी को और आगे बढ़ाते हुए यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म भीतर की खामोशी को समझने की एक कोशिश है। यह हमें उस जगह ले जाती है जहां हम अपने ही विचारों और भावनाओं के साथ अकेले रह जाते हैं और शायद वहीं से असली समझ शुरू होती है। फिल्म यह बहुत ही सहज तरीके से दिखाती है कि इंसान अक्सर अपने ही बनाए हुए दायरे में कैद हो जाते हैं। जिम्मेदारियां, समाज, उम्मीदें, इन सब के बीच वह अपनी असली भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन वे भावनाएं कहीं जाती नहीं, बस एक शांत परत बनाकर हमारे भीतर जमा हो जाती है। यह फिल्म उन्हीं परतों को धीरे धीरे खोलती है। इसकी सबसे गहरी बात यह है कि यह हमें महसूस करने का महत्व सिखाती है। आज के समय में हम हर चीज़ को जल्दी जीना चाहते हैं, खुशी भी, दुखी भी, लेकिन यह फिल्म हमें रुक रुक कर हर भावनाओं को पूरी तरह जीने का मौका देती है, चाहे वह कितना भी भारी क्यों ना हो। फिल्म का दृश्य जैसे एक सवाल पूछता है, हम क्या सच में खुश हैं? क्या हम अपने रिश्तों को समझते हैं? क्या हम खुद को जानते हैं? और इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं होता, लेकिन यही सवाल हमें भीतर से बदलने लगते हैं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ का हल ढूंढना जरूरी नहीं होता। कई बार अधूरेपन को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझ होती है। यही अधूरापन हमें इंसान बनाता है और यही हमारी भावनाओं को असली बनाता है। फिल्म की धीमी गति और शांत वातावरण एक तरह का आत्मिक स्पेस बनाते हैं जहां दर्शक खुद को खोकर भी खुद को पा सकता है। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन अगर हमेशा गहरा हो। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो आपको कुछ सिखाने के लिए कोशिश नहीं करती बल्कि आपको खुद सीखने के लिए छोड़ देती है। यह एक आईना है जो आपको आपकी ही झलक दिखाती है, लेकिन एक नए नज़रिए से, और शायद यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार महसूस की जाने वाली बन जाती है। थाई की झावी को और आगे समझाने पर यह एहसास गहरा हो जाता है कि यह फिल्म वास्तव में जीवन की धीमी सच्चाइयों का दस्तावेज है। यह किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दी में नहीं है, बल्कि हमें उस सफ़र में शामिल करती है जहां हर कदम पर एक नया एहसास जन्म लेता है। ये फिल्म बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रहा होता है। हम अपने फैसलों, अपनी यादों और अपने पछतावों के साथ जीते हैं, और कई बार यही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यह फिल्म उन्हीं आंतरिक संघर्षों को बहुत ही शांत और सच्चे तरीके से सामने लाती है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह हमें समय के असली मायने समझाती है। यहाँ समय सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि हर पल एक छाप छोड़ता है। कुछ पल हमें मजबूत बनाते हुए हमें तोड़ते हैं और कुछ हमें बदल देते हैं। फिल्म इन सभी पलों को बहुत ही बारीकी से पकड़ती है। फिल्म का वातावरण इतना वास्तविक और स्थिर है कि यह हमें खुद के भीतर उतरने के लिए मजबूत करता है। हम सिर्फ किरदारों को नहीं देखते बल्कि उनके साथ जीने लगते हैं। उनकी खामोशी हमारी खामोशी बन जाती है और उनकी भावनाएं हमारी भावनाएं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन इन्हीं कमियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करना ही असली रिश्तों की पहचान है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश है जिसे फिल्म बहुत ही सहजता से प्रस्तुत करती है। इसके अलावा यह फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़
है मौजूद रहना अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कई बार सिर्फ किसी के साथ होना ही काफ़ी होता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म बन जाती है जो हमें हमारे भीतर के उस हिस्से को जोड़ती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमें रुकने, सोचने और महसूस करने की ताकत देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो जितना शांत है उतना ही गहरा और स्थायी भी। थाई की झावी को और गहराई से महसूस करते हुए यह समझ आता है कि फिल्म असल में जीवन के अनकहे सच को उजागर करने का माध्यम है। यह उन भावनाओं की बात करती है जिन्हें हम अक्सर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारे भीतर लगातार मौजूद रहती है। फिल्म हमें यह दिखाती है कि इंसान का दिल कितनी परतों से बना होता है। ऊपर से हम मजबूत दिखते हैं, सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक नर्म हिस्सा होता है जो हर छोटी बड़ी बात को गहराई से महसूस करता है। यही अंदरूनी दुनिया का इस फिल्म का असली केंद्र है। इसकी कहानी में एक अजीब सी शांति है जो कभी कभी भारी सी लगती है, लेकिन वही शांति हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। यह शांति किसी खालीपन की नहीं बल्कि उस गहराई की होती है जहाँ हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। फिल्म का हर किरदार एक आईने की तरह है जिसमें हम अपने ही किसी हिस्से को देख सकते हैं। कोई अकेलापन दिखाता है, कोई पछतावा, कोई अपनापन, और इन सबके बीच हम खुद को पहचानने लगते हैं। यही जुड़ाव इस फिल्म को खास बनाता है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं होता। यह कुछ बातें बस महसूस करने के लिए होती हैं और उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। यह अधूरापन ही जीवन को वास्तविक बनाता है। फिल्म का धीमा प्रवाह हमें मजबूर करता है कि हम अपनी रफ्तार को थोड़ा कम करें, हम दृश्य को महसूस करें, हर खामोशी को सुनें और हर छोटे पल की गहराई को समझें। यही इसकी असली ताकत है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई यात्रा है जो हमें हमारे भीतर के सबसे और संवेदनशील हिस्से से मिलवाती है। यह फिल्म कोई शोर नहीं करती, लेकिन इसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में समझने के लिए कभी कभी बस रुकना और महसूस करना ही काफ़ी होता है। थाई की झावी को थाई की झावी को पूरी गहराई से समझा जाए तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जीवन का एक शांत प्रतिबिंब है जिसमें हर फ्रेम, हर खामोशी और हर छोटा सा पल अपने अंदर एक गहरी कहानी छुपाए हुए है। यह फिल्म किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। यह धीरे धीरे खुलता है और कोई पुरानी याद जिसे समझने के लिए समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। इस फिल्म की सबसे खासियत बात यह है कि यह दर्शकों को भावनाओं के स्तर पर जोड़ती है, न कि सिर्फ कहानी के माध्यम से। इसमें कोई बड़ा हीरोइज्म नहीं है, कोई ओवर ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह हर उस इंसान के दिल में पहुंचती है जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो, जिसने कभी रिश्तों में दूरी का दर्द झेला हो, या जिसने कभी यह सोचा हो कि ज़िंदगी की असली अहमियत क्या है। फिल्म बहुत ही बारीकी से यह दिखाती है कि कैसे समय के साथ रिश्तों का स्वरूप बदलता है। जो लोग कभी हमारे सबसे करीब होते हैं वही धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, कभी हालात की वजह से तो कभी हमारी अपनी प्राथमिकताओं की वजह से, और इसी दूरी के बीच एक ऐसा खालीपन जन्म लेता है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल होता है, लेकिन महसूस करना बेहद आसान। फिल्म इसी खालीपन को बहुत ही सादगी और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। इसका नैरेटिव स्टाइल भी बहुत अनोखा है। यह आपको किसी निष्कर्ष तक खींचकर नहीं ले जाती बल्कि रास्ते में छोड़ देती है ताकि आप खुद अपने अनुभवों और भावनाओं के आधार पर इसका मतलब निकाल सके। यही वजह है कि हर दर्शक इस फिल्म को अलग तरीके से महसूस करता है। किसी के लिए यह परिवार की कहानी बन जाती है तो किसी के लिए यह आत्मचिंतन का एक जरिया बन जाती है। फिल्म में जो खामोशी है वही इसकी असली आवाज़ है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में वही पल सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। एक खाली कमरा, एक धीमी चाल, एक उदास नज़र, ये सब मिलकर एक ऐसी भावना पैदा करते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हर कहानी को शब्द की ज़रूरत नहीं होती, कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस की जाती है। इसके अलावा फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अपने जीवन में कितनी बार उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं।
हम अपने काम, अपने सपनों और अपनी भाग-दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं, और जब हमें इसका एहसास होता है तब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। यह एहसास फ़िल्म बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली तरीके से कराती है। भावनात्मक रूप से यह फ़िल्म आपको तोड़ती नहीं बल्कि धीरे-धीरे संवेदनशील बनाती है। यह आपको रुलाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन कई बार आपकी आँखें अपने आप नम हो जाती है बिना किसी स्पष्ट कारण के। यही इसकी गहराई है, यही इसकी सच्चाई है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई कृति है जो समय के साथ और भी ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। यह आपको सिर्फ एक कहानी नहीं देती बल्कि एक अनुभव देती है। एक ऐसा अनुभव जो आपके अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपने भीतर के इंसान को समझने का एक नया नज़रिया देता है। यह फ़िल्म ख़त्म ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक आपके अंदर जीवित रहता है, जैसे कोई शांत लहर जो बार-बार आपके मन को छूती रहती है। थाई की झावी को आगे समझने पर यह महसूस होता है कि यह फ़िल्म सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं बल्कि समय और यादों के बीच चलने वाली एक गहरी यात्रा है। यह हमें उस भावनात्मक स्थान पर ले जाती है जहां हम अपने अतीत, अपने फैसलों और अपने लोगों को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। फ़िल्म बहुत खूबसूरती से यह दिखाती है कि कैसे यादें इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन जाती है। कुछ यादें हमें सुकून देती है तो कुछ अंदर ही अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है, लेकिन दोनों ही तरफ से यादें हमें परिभाषित करती है। फ़िल्म इसी यादों के ताने-बाने को बहुत ही संवेदनशील तरीके से बुनती है। कहानी का हर हिस्सा एक धीमी लय में चलता है जो दर्शक को मजबूर करता है कि वे सिर्फ देखें नहीं बल्कि हर पल को महसूस करें। यही कारण है कि यह फ़िल्म उन लोगों के लिए ज़्यादा खास बन जाती है जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में देखते हैं। इस फ़िल्म का एक और गहरा पहलू है कि हमें माफ़ करना सिखाती है, दूसरों को भी और खुद को भी। जीवन में कई बार हम ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में हमें परेशान करते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। फ़िल्म इसी भाव को बहुत ही सहज तरीके से सामने लाती है। इसके अलावा फ़िल्म यह भी दिखाती है कि हर इंसान अपने तरीके से संघर्ष कर रहा होता है। कोई बाहर से मजबूत दिखता है तो कोई अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन हर किसी की अपनी एक कहानी होती है जिसे समझना और स्वीकार करना ही असली इंसानियत है। फ़िल्म का वातावरण इतना वास्तविक और शांत है कि हम अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं। यहाँ हमें अपनी ज़िंदगी की गति को थोड़ा धीमा करने और उन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फ़िल्म बन जाती है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि धीरे-धीरे हमारे अंदर बस जाती है। यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती, लेकिन हमें इतना ज़रूर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और क्या सच में हम उन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती है। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता, एक शांति कहानी के ज़रिए गहरी छाप छोड़ जाना। थाई की झावी को और गहराई से महसूस करने पर यह समझ आता है कि यह फ़िल्म जीवन की उस परत को छूती है जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ एहसास ही बाकी रह जाते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक दिशा में नहीं चलती बल्कि भावनाओं के कई रास्ते पर एक साथ बहती रहती है। फ़िल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक अनकही कहानी होती है, कुछ ऐसे जज्बात जिन्हें वह कभी किसी से कह नहीं पाता। ये अनकहे पल ही धीरे-धीरे इंसान के भीतर जमा होते रहते हैं और उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके रिश्तों को प्रभावित करते हैं। फ़िल्म इन्हीं अनकहे जज्बातों को बहुत ही शांत और सच्चाई के साथ सामने लाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह दर्शकों को खुद के साथ समय बिताने के लिए मजबूर करती है। आज के समय में जहाँ हर चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वहाँ यह फ़िल्म हमें रुक कर सोचने का मौका देती है। यह हमें अपने भीतर झांकने और समझने का अवसर देती है कि हम सच में क्या महसूस करते हैं। फ़िल्म का दृश्य एक तरह की कविता जैसा लगता है, धीमा, गहरा और अर्थपूर्ण। इसमें कोई भी चीज़ अचानक या असामान्य नहीं लगती बल्कि ये सब कुछ एक स्वाभाविक प्रवाह में चलता है। यही प्रवाह दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, भले ही कहानी बहुत साधारण क्यों न हो।
एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिल्म हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं होता। कई बार सवाल ही हमारे साथ चलते रहते हैं और हमें उन्हीं के साथ जीना सीखना होता है। यह एक पारंपरिक सोच है जिसे फिल्म बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। फिल्म का असर धीरे धीरे गहराता है, जैसे कोई पुरानी धुन जो बार बार सुनने पर हर बार कुछ नया महसूस करती है। यह तुरंत प्रभाव डालने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि यह समय के साथ अपने अर्थ को और भी स्पष्ट करती जाती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई अनुभूति है जो हमें जीवन के उन पहलुओं से जोड़ती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर भावना महत्वपूर्ण, हर रिश्ता मायने रखता है और हर पल अपने आप में एक पूरी कहानी हो सकता है। यही इसकी गहराई है, यही इसकी खूबसूरती है और यही कारण है कि यह फिल्म देखने के बाद भी लंबे समय तक हमारे भीतर जीवित रहती है। थाई की झावी को अगर और आगे बढ़ाकर समझे तो यह फिल्म एक तरह से जीवन की शांत सच्चाई बनकर उभरती है। ऐसी सच्चाई जो न तो जोर से बोलती है और न ही खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अपने आप दिल में उतर जाती है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। कई बार हमें ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां हमारे पास कोई स्पष्टता रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं क्योंकि चलना ही जीवन है। यही साधारण लेकिन गहरी बात फिल्म अपने ही सहज अंदाज में कहती है। इस कहानी का अजीब सी खामोश ताकत है। यह आपको झकोरती नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर जगह बनाती है। आप इसे देखते वक्त शायद पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन बाद में इसके दृश्य और भावनाएं बार बार याद आती है और हर बार उनका असर थोड़ा और गहरा होता जाता है। फिल्म का एक और ख़ास पहलू यह है कि हमें स्वीकार करने की कला सिखाती है। हर चीज़ को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसे समझना और अपनाना हमारे हाथ में ज़रूर होता है। यह एक बहुत ही पारंपरिक और जीवन के करीब विचार है जिसे फिल्म बेहद सादगी से प्रस्तुत करती है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ मौजूदगी ही काफ़ी होती है। किसी के साथ चुपचाप बैठना ही उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि उससे बातें करना। यह छोटी छोटी बातें ही रिश्तों की असली गहराई बनती है। फिल्म का असर धीरे धीरे फैलता है, जैसे पानी में गिरा हुआ एक छोटा सा पत्थर जिसकी लहरें दूर तक जाती है। यह असर तुरंत खत्म नहीं होता, बल्कि समय के साथ और भी स्पष्ट और गहरा हो जाता है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जिसे हम अपने जीवन को महसूस करना सीखते हैं, न कि सिर्फ जीना। यह हमें हमारे भीतर के उस हिस्से से जोड़ती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही कारण है कि यह फिल्म एक अनुभव बन जाती है, एक ऐसा अनुभव जो शांत है लेकिन बेहद गहरा और हमेशा के लिए याद रहने वाला। थाई की झावी को और आगे महसूस करें तो यह फिल्म एक तरह से जीवन की धीमी धड़कन जैसे लगती है, ऐसी धड़कन जिसे हम रोज़ सुनते हैं लेकिन कभी ध्यान से महसूस नहीं करते। यह फिल्म उसी अनदेखी अनसुनी लय को हमारे सामने लाती है। फिल्म यह दर्शाती है कि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं को दबाकर जीता है। वह अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक अपेक्षाओं और परिस्थितियों के बीच खुद को कहीं खो देता है, लेकिन ये दबे हुए जज्बात कभी खत्म नहीं होते। वे बस अंदर ही अंदर एक सन्नाटा बनकर रह जाते हैं। फिल्म इसी सन्नाटे को बहुत ही गहराई से छूती है। इसकी सबसे खास बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ समय सिर्फ बीतता नहीं बल्कि हर पल एक असर छोड़ता है। हर बीतता हुआ, हर बदलता हुआ दृश्य कुछ किरदारों के अंदर कुछ न कुछ बदलता है। यही बदलाव धीरे धीरे कहानी को एक गहरी दिशा देता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म हमें कम से कम में ज़्यादा की ताकत दिखाती है। इसमें बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है वह इतना सच्चा और गहरा होता है कि वही काफ़ी लगता है। यही इसकी सादगी से साधारण
असाधारण बनाती है। फिल्म यह भी सिखाती है कि जीवन में हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। कई बार हमें अधूरेपन के साथ ही जीना पड़ता है और उसी में एक तरह की शांति ढूंढनी होती है। यह एक ऐसी सीख है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो हमें हमारे अंदर की खामोशी से मिलवाती है। यह हमें यह समझाने में मदद करती है कि जीवन में घटनाओं का सिलसिला नहीं बल्कि भावनाओं का गहरा और जटिल प्रवाह। यह फिल्म को ख़त्म हो जाती है लेकिन इसके सवाल, इसके एहसास और इसकी खामोशी हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। थाई की झावी को और आगे महसूस करें तो यह फिल्म धीरे धीरे एक आत्मिक अनुभव में बदल जाती है। यह सिर्फ बाहरी घटनाओं की कहानी नहीं बताती बल्कि इंसान के भीतर चल रही उन भावनाओं को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर खुद से भी छिपा लेते हैं। फिल्म यह बताती है कि जीवन में सबसे कठिन चीज़ आगे बढ़ना नहीं बल्कि पीछे छूटे हुए पलों को स्वीकार करना होता है। यादें हमें रोकती नहीं लेकिन वे हमें बार बार यह एहसास ज़रूर दिलाती है कि हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या अधूरा रह गया। फिल्म इसे अधूरेपन को बहुत ही खूबसूरती से पेश करती है। इसकी कहानी में एक तरह की धीमी सच्चाई है जो न तो चौंकाती है न ही अचानक भावनात्मक विस्फोट करती है बल्कि धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे समझने के लिए बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया है। फिल्म का हर दृश्य एक प्रतीक जैसा लगता है। एक खाली आंगन, एक शांत कमरा, एक अकेला चेहरा, ये सब सिर्फ दृश्य नहीं है बल्कि भावनाओं के आईने हैं। इन्हें देखकर हम अपने ही जीवन के कुछ हिस्सों को याद करने लगते हैं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों की असली गहराई शब्दों में नहीं बल्कि उस खामोशी में होती है जहाँ बिना कहे भी सब कुछ समझ आ जाता है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी भावना है जिसे फिल्म ने बेहद सादगी से दिखाया है। फिल्म का प्रभाव ऐसा है कि यह हमें थोड़ा धीमा कर देती है। हम कुछ देर के लिए अपनी भागदौड़ से बाहर निकलते हैं और अपने भीतर झांकने लगते हैं। यही इसका असली उद्देश्य भी लगता है, दर्शक को खुद से मिलवाना। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई यात्रा है जो हमें सिर्फ सिखाती है जीवन को समझने के लिए कभी कभी बस रुकना, महसूस करना और स्वीकार करना ही काफ़ी होता है। यह फिल्म एक शांत धुन की तरह है, धीमी, गहरी और हमेशा के लिए मन में बस जाने वाली। थाई की झावी को और आगे बढ़ाते हुए यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म भीतर की खामोशी को समझने की एक कोशिश है। यह हमें उस जगह ले जाती है जहां हम अपने ही विचारों और भावनाओं के साथ अकेले रह जाते हैं और शायद वहीं से असली समझ शुरू होती है। फिल्म यह बहुत ही सहज तरीके से दिखाती है कि इंसान अक्सर अपने ही बनाए हुए दायरे में कैद हो जाते हैं। जिम्मेदारियां, समाज, उम्मीदें, इन सब के बीच वह अपनी असली भावनाओं को दबा देते हैं लेकिन वे भावनाएं कहीं जाती नहीं, बस एक शांत परत बनाकर हमारे भीतर जमा हो जाती है। यह फिल्म उन्हीं परतों को धीरे धीरे खोलती है। इसकी सबसे गहरी बात यह है कि यह हमें महसूस करने का महत्व सिखाती है। आज के समय में हम हर चीज़ को जल्दी जीना चाहते हैं, खुशी भी, दुखी भी, लेकिन यह फिल्म हमें रुक रुक कर हर भावनाओं को पूरी तरह जीने का मौका देती है, चाहे वह कितना भी भारी क्यों ना हो। फिल्म का दृश्य जैसे एक सवाल पूछता है, हम क्या सच में खुश हैं? क्या हम अपने रिश्तों को समझते हैं? क्या हम खुद को जानते हैं? और इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं होता लेकिन यही सवाल हमें भीतर से बदलने लगते हैं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ का हल ढूंढना जरूरी नहीं होता। कई बार अधूरेपन को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझ होती है। यही अधूरापन हमें इंसान बनाता है और यही हमारी भावनाओं को असली बनाता है। फिल्म की धीमी गति और शांत वातावरण एक तरह का आत्मिक स्पेस बनाते हैं जहां दर्शक खुद को खोकर भी खुद को पा सकता है। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है लेकिन अगर हमेशा गहरा हो। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो आपको कुछ सिखाने के लिए कोशिश नहीं करती बल्कि आपको खुद सीखने के लिए छोड़ देती है। यह एक आईना है जो आपको आपकी ही झलक दिखाती है लेकिन एक नए नज़रिए से, और शायद यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार महसूस की जाने वाली बन जाती है। थाई की झावी को और आगे समझाने पर
यह एहसास गहरा हो जाता है कि यह फिल्म वास्तव में जीवन की धीमी सच्चाइयों का दस्तावेज है। यह किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दी में नहीं है, बल्कि हमें उस सफ़र में शामिल करती है जहां हर कदम पर एक नया एहसास जन्म लेता है। ये फिल्म बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर चल रहा होता है। हम अपने फैसलों, अपनी यादों और अपने पछतावों के साथ जीते हैं, और कई बार यही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यह फिल्म उन्हीं आंतरिक संघर्षों को बहुत ही शांत और सच्चे तरीके से सामने लाती है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह हमें समय के असली मायने समझाती है। यहाँ समय सिर्फ गुजरता नहीं, बल्कि हर पल एक छाप छोड़ता है। कुछ पल हमें मजबूत बनाते हुए हमें तोड़ते हैं, और कुछ हमें बदल देते हैं। फिल्म इन सभी पलों को बहुत ही बारीकी से पकड़ती है। फिल्म का वातावरण इतना वास्तविक और स्थिर है कि यह हमें खुद के भीतर उतरने के लिए मजबूर करता है। हम सिर्फ किरदारों को नहीं देखते, बल्कि उनके साथ जीने लगते हैं। उनकी खामोशी हमारी खामोशी बन जाती है, और उनकी भावनाएं हमारी भावनाएं। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, और हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन इन्हीं कमियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करना ही असली रिश्तों की पहचान है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश है, जिसे फिल्म बहुत ही सहजता से प्रस्तुत करती है। इसके अलावा यह फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है मौजूद रहना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कई बार सिर्फ किसी के साथ होना ही काफ़ी होता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म बन जाती है जो हमें हमारे भीतर के उस हिस्से को जोड़ती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमें रुकने, सोचने और महसूस करने की ताकत देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो जितना शांत है, उतना ही गहरा और स्थायी भी। थाई की झावी को और गहराई से महसूस करते हुए यह समझ आता है कि फिल्म असल में जीवन के अनकहे सच को उजागर करने का माध्यम है। यह उन भावनाओं की बात करती है जिन्हें हम अक्सर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारे भीतर लगातार मौजूद रहती है। फिल्म हमें यह दिखाती है कि इंसान का दिल कितनी परतों से बना होता है। हम ऊपर से हम मजबूत दिखते हैं, सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक नर्म हिस्सा होता है जो हर छोटी बड़ी बात को गहराई से महसूस करता है। यही अंदरूनी दुनिया का इस फिल्म का असली केंद्र है। इसकी कहानी में एक अजीब सी शांति है जो कभी कभी भारी सी लगती है, लेकिन वही शांति हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। यह शांति किसी खालीपन की नहीं, बल्कि उस गहराई की होती है जहां हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। फिल्म का हर किरदार एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपने ही किसी हिस्से को देख सकते हैं। कोई अकेलापन दिखाता है, कोई पछतावा, कोई अपनापन, और इन सबके बीच हम खुद को पहचानने लगते हैं। यही जुड़ाव इस फिल्म को खास बनाता है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं होता। यह कुछ बातें बस महसूस करने के लिए होती हैं, और उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। यह अधूरापन ही जीवन को वास्तविक बनाता है। फिल्म का धीमा प्रवाह हमें मजबूर करता है कि हम अपनी रफ्तार को थोड़ा कम करें, हम दृश्य को महसूस करें, हर खामोशी को सुने और हर छोटे पल की गहराई को समझें। यही इसकी असली ताकत है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई यात्रा है जो हमें हमारे भीतर के सच्चे, सबसे और संवेदनशील हिस्से से मिलवाती है। यह फिल्म कोई शोर नहीं करती, लेकिन इसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में समझने के लिए कभी कभी बस रुकना और महसूस करना ही काफ़ी होता है। थाई की झावी को थाई की झावी को पूरी गहराई से समझा जाए तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जीवन का एक शांत प्रतिबिंब है, जिसमें हर फ्रेम, हर खामोशी और हर छोटा सा पल अपने अंदर एक गहरी कहानी छुपाए हुए है। यह फिल्म किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। यह धीरे धीरे खुलता है, और कोई पुरानी याद जिसे समझने के लिए समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। इस फिल्म की सबसे खासियत बात यह है कि यह दर्शकों को भावनाओं के स्तर पर जोड़ती है, न कि सिर्फ कहानी के माध्यम से। इसमें कोई बड़ा
हीरोइज्म नहीं है, कोई ओवर ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह हर उस इंसान के दिल में पहुंचती है जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो, जिसने कभी रिश्तों में दूरी का दर्द झेला हो, या जिसने कभी यह सोचा हो कि ज़िंदगी की असली अहमियत क्या है। फिल्म बहुत ही बारीकी से यह दिखाती है कि कैसे समय के साथ रिश्तों का स्वरूप बदलता है। जो लोग कभी हमारे सबसे करीब होते हैं वही धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, कभी हालात की वजह से तो कभी हमारी अपनी प्राथमिकताओं की वजह से, और इसी दूरी के बीच एक ऐसा खालीपन जन्म लेता है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल होता है, लेकिन महसूस करना बेहद आसान। फिल्म इसी खालीपन को बहुत ही सादगी और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। इसका नैरेटिव स्टाइल भी बहुत अनोखा है। यह आपको किसी निष्कर्ष तक खींचकर नहीं ले जाती, बल्कि रास्ते में छोड़ देती है ताकि आप खुद अपने अनुभवों और भावनाओं के आधार पर इसका मतलब निकाल सके। यही वजह है कि हर दर्शक इस फिल्म को अलग तरीके से महसूस करता है। किसी के लिए यह परिवार की कहानी बन जाती है तो किसी के लिए यह आत्मचिंतन का एक जरिया बन जाती है। फिल्म में जो खामोशी है वही इसकी असली आवाज़ है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में वही पल सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। एक खाली कमरा, एक धीमी चाल, एक उदास नज़र, ये सब मिलकर एक ऐसी भावना पैदा करते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हर कहानी को शब्द की ज़रूरत नहीं होती, कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस की जाती है। इसके अलावा फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अपने जीवन में कितनी बार उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। हम अपने काम, अपने सपनों और अपनी भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं, और जब हमें इसका एहसास होता है तब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। यह एहसास फिल्म बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली तरीके से कराती है। भावनात्मक रूप से यह फिल्म आपको तोड़ती नहीं बल्कि धीरे धीरे संवेदनशील बनाती है। यह आपको रुलाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन कई बार आपकी आंखें अपने आप नम हो जाती है बिना किसी स्पष्ट कारण के। यही इसकी गहराई है, यही इसकी सच्चाई है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई कृति है जो समय के साथ और भी ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। यह आपको सिर्फ एक कहानी नहीं देती बल्कि एक अनुभव देती है, एक ऐसा अनुभव जो आपके अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपने भीतर के इंसान को समझने का एक नया नज़रिया देता है। यह फिल्म ख़त्म ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक आपके अंदर जीवित रहता है, जैसे कोई शांत लहर जो बार बार आपके मन को छूती रहती है। थाई की झावी को आगे समझने पर यह महसूस होता है कि यह फिल्म सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं बल्कि समय और यादों के बीच चलने वाली एक गहरी यात्रा है। यह हमें उस भावनात्मक स्थान पर ले जाती है जहां हम अपने अतीत, अपने फैसलों और अपने लोगों को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। फिल्म बहुत खूबसूरती से यह दिखाती है कि कैसे यादें इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन जाती है। कुछ यादें हमें सुकून देती है तो कुछ अंदर ही अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है, लेकिन दोनों ही तरफ से यादें हमें परिभाषित करती है। फिल्म इसी यादों के ताने बाने को बहुत ही संवेदनशील तरीके से बुनती है। कहानी का हर हिस्सा एक धीमी लय में चलता है जो दर्शक को मजबूर करता है कि वे सिर्फ देखें नहीं बल्कि हर पल को महसूस करें। यही कारण है कि यह फिल्म उन लोगों के लिए ज़्यादा खास बन जाती है जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में देखते हैं। इस फिल्म का एक और गहरा पहलू है कि हमें माफ़ करना सिखाती है, दूसरों को भी और खुद को भी। जीवन में कई बार हम ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में हमें परेशान करते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। फिल्म इसी भाव को बहुत ही सहज तरीके से सामने लाती है। इसके अलावा फिल्म यह भी दिखाती है कि हर इंसान अपने तरीके से संघर्ष कर रहा होता है। कोई बाहर से मजबूत दिखता है तो कोई अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन हर किसी की अपनी एक कहानी होती है जिसे समझना और स्वीकार करना ही असली इंसानियत है। फिल्म का वातावरण इतना वास्तविक और शांत है कि हम अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं। यहाँ हमें अपनी ज़िंदगी की गति को थोड़ा धीमा करने और उन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म
बन जाती है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाती है। यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती लेकिन हमें इतना ज़रूर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और क्या सच में हम उन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती है। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता, एक शांति कहानी के जरिए गहरी छाप छोड़ जाना। थाई की झावी को और गहराई से महसूस करने पर यह समझ आता है कि यह फिल्म जीवन की उस परत को छूती है जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ एहसास ही बाकी रह जाते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक दिशा में नहीं चलती बल्कि भावनाओं के कई रास्ते पर एक साथ बहती रहती है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक अनकही कहानी होती है, कुछ ऐसे जज्बात जिन्हें वह कभी किसी से कह नहीं पाता। ये अनकहे पल ही धीरे धीरे इंसान के भीतर जमा होते रहते हैं और उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके रिश्तों को प्रभावित करते हैं। फिल्म इन्हीं अनकहे जज्बातों को बहुत ही शांत और सच्चाई के साथ सामने लाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह दर्शकों को खुद के साथ समय बिताने के लिए मजबूर करती है। आज के समय में जहां हर चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वहां यह फिल्म हमें रुक कर सोचने का मौका देती है। यह हमें अपने भीतर झांकने और समझने का अवसर देती है कि हम सच में क्या महसूस करते हैं। फिल्म का दृश्य एक तरह की कविता जैसा लगता है, धीमा, गहरा और अर्थपूर्ण। इसमें कोई भी चीज़ अचानक या असामान्य नहीं लगती बल्कि ये सब कुछ एक स्वाभाविक प्रवाह में चलता है। यही प्रवाह दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, भले ही कहानी बहुत साधारण क्यों न हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिल्म हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं होता। कई बार सवाल ही हमारे साथ चलते रहते हैं और हमें उन्हीं के साथ जीना सीखना होता है। यह एक पारंपरिक सोच है जिसे फिल्म बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। फिल्म का असर धीरे धीरे गहराता है, जैसे कोई पुरानी धुन जो बार बार सुनने पर हर बार कुछ नया महसूस करती है। यह तुरंत प्रभाव डालने वाली फिल्म नहीं है बल्कि यह समय के साथ अपने अर्थ को और भी स्पष्ट करती जाती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी सिनेमाई अनुभूति है जो हमें जीवन के उन पहलुओं से जोड़ती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर भावना महत्वपूर्ण, हर रिश्ता मायने रखता है और हर पल अपने आप में एक पूरी कहानी हो सकता है। यही इसकी गहराई है, यही इसकी खूबसूरती है और यही कारण है कि यह फिल्म देखने के बाद भी लंबे समय तक हमारे भीतर जीवित रहती है। थाई की झावी को अगर और आगे बढ़ाकर समझे तो यह फिल्म एक तरह से जीवन की शांत सच्चाई बनकर उभरती है। ऐसी सच्चाई जो न तो जोर से बोलती है और न ही खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अपने आप दिल में उतर जाती है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। कई बार हमें ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां हमारे पास कोई स्पष्टता रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं क्योंकि चलना ही जीवन है। यही साधारण लेकिन गहरी बात फिल्म अपने ही सहज अंदाज में कहती है। इस कहानी का अजीब सी खामोश ताकत है। यह आपको झकोरती नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर जगह बनाती है। आप इसे देखते वक्त शायद पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन बाद में इसके दृश्य और भावनाएं बार बार याद आती है और हर बार उनका असर थोड़ा और गहरा होता जाता है। फिल्म का एक और ख़ास पहलू यह है कि हमें स्वीकार करने की कला सिखाती है। हर चीज़ को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसे समझना और अपनाना हमारे हाथ में ज़रूर होता है। यह एक बहुत ही पारंपरिक और जीवन के करीब विचार है जिसे फिल्म बेहद सादगी से प्रस्तुत करती है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ मौजूदगी ही काफ़ी होती है। किसी के साथ चुपचाप बैठना ही उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि उससे बातें करना। यह छोटी छोटी बातें ही रिश्तों की असली गहराई बनती है। फिल्म का असर धीरे धीरे फैलता है, जैसे पानी में गिरा हुआ एक छोटा सा पत्थर जिसकी लहरें दूर तक जाती है। यह असर तुरंत खत्म नहीं होता बल्कि समय के साथ और भी स्पष्ट और गहरा हो जाता है। अंत में थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जिसे हम अपने जीवन को महसूस करना सीखते हैं, न कि सिर्फ जीना। यह हमें हमारे भीतर के उस
हिस्से से जोड़ती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही कारण है कि यह फिल्म एक अनुभव बन जाती है, एक ऐसा अनुभव जो शांत है लेकिन बेहद गहरा और हमेशा के लिए याद रहने वाला था। कि झावी को और आगे महसूस करें तो यह फिल्म एक तरह से जीवन की धीमी धड़कन जैसे लगती है, ऐसी धड़कन जिसे हम रोज़ सुनते हैं लेकिन कभी ध्यान से महसूस नहीं करते। यह फिल्म उसी अनदेखी अनसुनी लय को हमारे सामने लाती है। फिल्म यह दर्शाती है कि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं को दबाकर जीता है। वह अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक अपेक्षाओं और परिस्थितियों के बीच खुद को कहीं खो देता है। लेकिन ये दबे हुए जज्बात कभी ख़त्म नहीं होते। वे बस अंदर ही अंदर एक सन्नाटा बनकर रह जाते हैं। फिल्म इसी सन्नाटे को बहुत ही गहराई से छूती है। इसकी सबसे खास बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ समय सिर्फ बीतता नहीं बल्कि हर पल एक असर छोड़ता है। हर बीतता हुआ, हर बदलता हुआ दृश्य कुछ किरदारों के अंदर कुछ न कुछ बदलता है। यही बदलाव धीरे धीरे कहानी को एक गहरी दिशा देता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म हमें कम से कम में ज़्यादा की ताकत दिखाती है। इसमें बहुत कुछ नहीं होता लेकिन जो होता है वह इतना सच्चा और गहरा होता है कि वही काफ़ी लगता है। यही इसकी सादगी से असाधारण बनाती है। फिल्म यह भी सिखाती है कि जीवन में हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। कई बार हमें अधूरेपन के साथ ही जीना पड़ता है और उसी में एक तरह की शांति ढूंढनी होती है। यह एक ऐसी सीख है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। अंततः थाई की झावी एक ऐसी फिल्म है जो हमें हमारे अंदर की खामोशी से मिलवाती है। यह हमें